आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है एकदम आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दनादन होंगे। चलिए एकदम मैं टाइम से लाइव आ गया हूँ। 7:45 7:45 PM आपकी टाइमिंग हो गई है इंग्लिश के बैच की, इंग्लिश मैराथन वाले बैच की। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपके पहले चैप्टर यानी कि आर्टिकल की आपकी मैंने लास्ट क्लास से दी थी। थोड़ी हैवी क्लास हो गई थी, बाद में आप लोग चले भी गए थे, मुझे पता है, वोकैबुलरी में भाग गए थे आप लोग। कोई नहीं, देखो हर तरह का टॉपिक होता है और मैं चाहता हूं कि आपको टाइम से टाइम थोड़ा सिलेबस में कवर करके दूं। ऐसे तो मान लीजिए कि मैं पूरा जितना आता है उसे 10% ज़्यादा ही करवाता हूं, मेरा स्वभाव ही अलग है। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि थोड़ा डीप पढ़ा देंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, तो थोड़ा आप भी कष्ट उठाएं। हर तरह का टॉपिक होता है, हर तरह का क्लास होता है, कभी 10-20 मिनट ज़्यादा भी लग जाएगा, थोड़ा मैं खींचना भी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप जिनको नहीं समझ में आए, थोड़ा वो जिनका लेवल इंग्लिश का लो होगा, हो सकता है 10-20% ना समझ में आए, तो आप उसको बार बार देखिए। और आपको प्रैक्टिस सेट का भी मुझे लग रहा है PDF मिल ही गया होगा, तो आप उसको प्रैक्टिस सेट करें। उसमें अगर 1-8% क्वेश्चन ना बने तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ना वो एक्स्ट्रा है उसके अंदर डाला हुआ है। मैं बार बार कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैंने हाई लेवल डाल दिया है हर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत में, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो। आपको उसकी टेंशन नहीं है। 90% आप 95% आपको 95% क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, आप सबका नमस्कार जी, जय हिंद जी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है यानी कि आज आपका जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है। और पहले चैप्टर का नाम लिख लेना, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होंगे ना, ऐसे तो पूरी इंग्लिश ग्रामर ही अच्छी होती है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है। लेकिन स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ना, 2-4, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से। जैसे एक आर्टिकल, दूसरा सिंगुलर प्लूरल, इसके बाद एक क्लास लगेगी नाउन की, नाउन, फिर प्रनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव, और आपको टेंस। ये सब 4-5 चैप्टर्स पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत अच्छा लगेगा, आगे सारे चैप्टर्स आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी कोशिश मैं करूंगा 2 क्लासेज में कंप्लीट कर देने की, देखता हूं। अगर बढ़ा मान लीजिए टाइम, क्योंकि वोकैबुलरी सेशन भी मुझे चलाना पड़ता है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं, देखता हूं जितना तक खींच पाता हूं। तो ज्यादा अगर लगा तो इसकी भी 3 क्लास लगेगी, लेकिन मैक्सिमम 3 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग क्लास में क्या हुआ था, मॉर्निंग क्लास में आप दिल्ली में जानते थे कि बारिश हो रही थी, लाइट चली गई मॉर्निंग में जी, इस वजह से। तो वो जो क्लास है मैथ वाली, वो एक पार्ट उसका हो गया था, अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का। उसका दूसरा पार्ट कल जो होगा, कल मॉर्निंग में वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, चैप्टर का नाम है, लिख लीजिए। देखो देखो, सिंगुलर नाम से ही पता चल रहा है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगुलर मतलब क्या, सिंगल। अब प्लूरल मतलब क्या होता है, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा। नॉर्मली आपको पता होगा सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या, सिंगल। वन हु इंडिकेट्स वन पर्सन ऑन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। वन हु रेफर्स और इंडिकेट्स टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल पर्सन। ये आपको जानते होंगे, प्लूरल नंबर। इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब एक से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं दिया हुआ है बॉय, ध्यान से समझना, बॉय, तो आप एक चीज मैं आपको बता दूं, बॉय मतलब क्या, अ बॉय, यानी कि एक लड़का। एक से ज्यादा लड़का है तो बॉयज, इतना तो आपको पता होगा। गर्ल, यानी कि गर्ल मतलब क्या, एक लड़की, अ गर्ल। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स। एकदम समझते जाना आराम से। ठीक है, ये तो आपको पता है, सिंगुलर और ये प्लूरल होता है। तो इसका नॉर्मल रूल आपको पता होगा। नॉर्मल रूल क्या है कि नॉर्मली आपको लिखना चाहिए, लिख लीजिए, नॉर्मल रूल लिख लीजिए। नॉर्मली 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 बाय एडिंग, नॉर्मली सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मैं रूल लिखा रहा हूं। नॉर्मली बाय एडिंग S/ES, नॉर्मली बाय एडिंग S/ES टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल। नॉर्मली बाय एडिंग S/ES टू मेक प्लूरल, ये नॉर्मल रूल है।
नॉर्मल रूल ये है कि आपको एस और एस लगा करके नॉर्मली सिंगुलर से आप प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एज फॉर मैंने एग्जाम में लिखा है, मान लीजिए बॉय है तो बॉय सिंगुलर है, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल का प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स। चेयर, चेयर क्या है, सिंगुलर है, तो चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, चेयर्स। आपको पता होगा ये। क्लास, क्लास सिंगुलर है, क्लास का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्लासेज, एस लगा देंगे। बस, बसेज। पेन, फैंस। बॉक्स, बॉक्सेज। फॉक्स, फॉक्सेज। तो नॉर्मल रूल आपको पता होगा, क्विज, क्विजेस। नॉर्मल रूल पता होगा कि एस और ईएस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये नॉर्मल है। अब देखो एक चीज, आप 5th क्लास में, 6th क्लास में या 9th में, 10th में पढ़े होंगे, बहुत छोटा छोटा रूल पढ़े होंगे कि जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहेगा, जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहेगा, तो एफ और एफ ही को रिमूव करके वीईएस लगा देते हैं। जैसे कि वाइफ, तो वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, एफ ई हटा देंगे और वीईएस लगा देंगे। लाइफ, LIFE, लाइफ, तो एफ ही हटा देंगे और LIVES लगा देंगे। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे। नाइफ, KNIFE, नाइफ मतलब चाकू, तो एफ ही हटा देंगे और KNIVES लगा देंगे। थीफ, THIEF, थीफ मतलब चोर, तो एफ हटा देंगे, थीव्स, THIEVES। तो ये नॉर्मल रूल है, ये सब नहीं पूछता है। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ही लगा होता है, तब भी उसका प्लूरल एस लगा के बनता है। जैसे रूफ, रूफ का प्लूरल क्या बनता है, रूफ्स, ये अबाद होता है। इसमें रूफ्स कहेंगे, एफ हटा करके वीएस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे चीफ, CHIEF, चीफ का प्लूरल क्या होता है, चीफ्स होता है, CHIEFS। प्रूफ, PROOF, प्रूफ, प्रूफ का प्लूरल क्या होता है, प्रूफ्स होता है, FS। ठीक है, रूफ, ROOF, रूफ, रूफ का प्लूरल क्या होता है, रूफ्स होता है। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, छोटा, बौना, नाटा। ड्वार्फ का प्लूरल क्या होता है, ड्वार्फ्स होता है। ड्वार्फ, DWARFS, ड्वार्फ्स। ठीक है, स्कार्फ, स्कार्फ, स्कार्फ मतलब दुपट्टा, ओढ़नी। स्कार्फ का प्लूरल क्या होता है, स्कार्फ्स होता है। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, ये छोटी बातें होगी एसएससी के लिए। ठीक है, ये सब बचपन के रूल्स हैं, ये सब की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। यहां जो जरूरत है मैं आपको वो लिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नौकरी लेने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, विद्वान तो बनना नहीं है, ये बहुत इजी सेक्शन है, ये सबसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। क्वेश्चन पूछता कहां से, यहां से देखो। अब रूल आप लिखो, यहां से देखिए, रूल है पहला, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। ठीक है, लिखिएगा, बाय एडिंग, बाय एडिंग मतलब जोड़कर, बाय एडिंग, बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस विथ, विथ, बाय एडिंग एस विथ, विथ ज्वाइंट नाउन्स, JOINT, ज्वाइंट नाउन्स। ज्वाइंट नाउन्स को कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। बाय एडिंग एस with joint nouns to make, by adding s with, एक मिनट रुक जाइएगा, by adding s, एक मिनट यहां क्लियर थोड़ा कर लेना, एक चीज लिखना, by adding s, यहां पे एक चीज छूट गई है, by adding s with, यहां पे अंदर डालना, with main word of ज्वाइंट नाउन्स, ये लिखिएगा, बाय एडिंग एस विथ, ये अंदर डाल दीजिएगा, मेन वर्ड ऑफ ज्वाइंट नाउन्स टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, जो ज्वाइंट नाउन होते हैं, ज्वाइंट नाउन को कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हूं CN, कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं जी। लेकिन कंपाउंड नाउन थोड़ा अलग हो जाता है, कल भी मैंने चर्चा की थी, ब्रेड एंड बटर, आपको याद होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसको भी कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जो दो वर्ड से कॉम्बो बन के आ जाता है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइंट नाउन बोल दिया है, समझने के लिए आप कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन का जो हम प्लूरल बनाएंगे, टू मेक प्लूरल, प्लूरल बनाएंगे, वो एस लगा के बनाएंगे। लेकिन एस लगाएंगे कहां पे, कहां लगाएंगे, विथ मेन वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन्स, जो उसका मेन पार्ट होगा, मेन वर्ड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो आप, जैसे यहां पे देखिए, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदर इन लॉ,
मदर इन लॉ क्या है? एक ज्वाइंट नॉन बोलते हैं, कंपाउंड नॉन बोलते हैं इसको। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? तो मदर इन लॉ तो सिंगुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है? बताओ तो, कौन है मेन वर्ड? मदर। मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है? मदर इन लॉ का मतलब जानते हैं? सासू मां, ये तो पता होगा ना। मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन होता है? मदर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ। लेकिन वहां पे जानते हैं क्या दिया रहता है? वहां पे आपको दिया रहेगा मदर इन लॉज। लॉ में एस लगा दिया रहेगा, मदर इन लॉ, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ? इसे ज्वाइंट नॉन बोलते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन भी बोला जाता है, संवैधानिक शब्द मैं बता देता हूं, ठीक है। फादर इन लॉ, फटाफट लिख लीजिएगा, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, सब कुछ है नहीं। फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर आप समझ गए होंगे, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। नहीं, स्टेपसन। स्टेपसन, स्टेपसन मतलब क्या? सौतेला बेटा। स्टेपसन, स्टेपसन में क्या हो जाएगा प्लूरल? स्टेपसन का प्लूरल क्या होगा? कौन मेन वर्ड है? मेन वर्ड कौन है? सन। स्टेप तो इंडिकेट कर रहा है कि ये सौतेला है, मेन वर्ड सन है, तो क्या कहोगे? स्टेप सन्स। स्टेप सन्स। अगर आप स्टेप सन कहोगे, स्टेप सन कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्टेप मदर, मदर्स इन लॉ, एपोस्ट्रोफियस मत लगाना। श्वेता लिखिए मदर्स, ना 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 ना, वो गलत हो जाएगा। एपोस्ट्रोफियस नहीं, अगर यहां पे आप एपोस्ट्रोफियस लगा दोगे, ऐसे लिखोगे मदर्स इन लॉ, तो वो भी गलत हो जाएगा, देख लेना। ऐसे नहीं लिख लेना जी, एक मिनट। MOTHER, ऐसे आप एपोस्ट्रोफी लगा देंगे मदर्स इन लॉ, ये गलत हो जाएगा, ये दूसरी चीज है, ये एपोस्ट्रोफी दूसरा है, गलत है, ये ध्यान रखना। ना ना, ये लगाना है, सिर्फ एस लगा देना, ठीक है। स्टेप मदर, तो स्टेप मदर्स। स्टेप डॉटर, तो स्टेप डॉटर्स, यानी कि स्टेप में एस नहीं लगाना है, सिंगुलर से प्लूरल उसके मेन वर्ड में बनता है। आई बात समझ में? जैसे अगला देखो, जैसे अब यहां पे देखो, जैसे मैं दे रहा हूं, देखिए कमांडर इन चीफ, COMMANDER। मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूं, आप कोई दिक्कत तो लिखते जाए, मेरा ध्यान वहां भी जाता है, पढ़ाने पे भी जाता है, यहां भी देखते रहता हूं, सामने में है, ठीक है। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड कौन है? अब हमारे देश में कमांडर इन चीफ नहीं होता है, ये जानते हैं। जब संविधान बना, जब हमारा देश आजाद हो गया, तब तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन, लेकिन जब देश आजादी से पहले मैं आपको बता दूं, कमांडर इन चीफ हुआ करता था, यानी कि पूरे कानून विभाग का अध्यक्ष होता था। आजादी के बाद भी हमारे देश में एक आदमी कमांडर इन चीफ बना, जब तक लोकसभा का चुनाव हुआ था। जानते हैं भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? नहीं पता है? जीके पूछता है, जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा भारत का पहला और आखिरी कमांडर इन चीफ था, उसके बाद वो पोस्ट हटा दिया गया। फिर हमारे देश में 1951-52 में पता होगा पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, और उसके बाद जो है सो हमारे देश में प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र हो गया। तो अब नहीं है, ये पद था पहले कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का मेन प्लूरल क्या होगा? कौन मेन वर्ड है? कमांडर। तो मेन वर्ड क्या है? कमांडर। तो कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। कमांडर्स, कमांडर्स, एपोस्ट्रोफियस नहीं, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आई बात समझ में? कोई भी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो वाइस, मेन वर्ड कौन है? प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट्स। आप प्रेसिडेंट में एस लगाओगे, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट्स। आ रही है बात समझ में? कमांडर इन चीफ्स कहोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पे मत लगाना। अगर आपने यहां पे एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, वही बोल रहा हूं, चीफ्स में प्लूरल मत लगाना जी, ध्यान रख लेना। कमांडर्स मेन वर्ड है। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस एक तो प्रीफिक्स है, ये मेन वर्ड नहीं है। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल का प्लूरल क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल्स। तो वाइस प्रिंसिपल्स में लगाओगे आप एलईएस, बात को समझ रहे हैं? प्रिंसिपल में लगाओ, प्रिंसिपल का प्लूरल बनाओगे, वाइस प्रिंसिपल्स, एलईएस लगा देना। आई बात समझ में?
वाइस प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गया। इस तरह की चीजों को आप समझ गए, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप समझ जाओगे। देखो, इन चीफ ना कमांडर पोस्ट होता था, इन चीफ ऑनरेबल वर्ड था, ये अंग्रेजों के समय में चलता था। देखो, मैं ज्यादा डीप नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आपके पास ना उतना समय नहीं है, फालतू का समय करेंगे नहीं, खिंचा जाएगा बहुत ज्यादा, कोर्स टाइम पर नहीं कंप्लीट होगा, फिर आप मुझे कोसेंगे। तो ये अंग्रेज जब बनाया ना, तो इन चीफ एक ऑनरेबल वर्ड होता था जो कमांडर के साथ लगा दिया जाता था। कमांडर तो बहुत होते थे, जो सब हेड ऑफ कमांडर होता था, सारे कमांडर का हेड उसके आगे लगाता इन चीफ। अब देखो यहां पे, जैसे हम आप यहीं पर देख लो, मदर इन लॉ, इसका मतलब जानते हो मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? मदर इन लॉ मतलब सासू मां। सासू मां का मतलब समझते हैं? ऐसे तो मतलब समझते ही होंगे सासू मां, कोई बात नहीं, लेकिन जानते हैं मदर इन लॉ का मतलब क्या है? मदर इन लॉ, इन लॉ मतलब क्या? कानून की नजर में, कानून की नजर में आपकी जो सासू मां है, या हमारी सासू मां, या किसी की भी सासू मां है, वो भी एक प्रकार का कानूनी मां है। आपको मैं, ठीक है, कानूनी मां है, कानूनी मां। आपके संपत्ति पे, ठीक है, जितना अधिकार आपकी मां का या आपके पिता का है, उतना ही अधिकार कानून ये कहता है। अंग्रेज यही चीज बना के गया, जो अच्छी बात थी। पहले जमाने में भारत कौन सा समाज था? जब अंग्रेज यहां पे आया 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत कौन सा समाज था? आधुनिक भारत में कौन सा समाज था? भारत पुरुषवादी समाज था। यहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया था अंग्रेज ही। महिलाओं का यहां पे जो है प्रताड़ित नहीं करता था, शोषण नहीं करता था। यहां के पुरुष जो थे वो भी शोषण करता था। भारत के आज भी बहुत सारे भाग में महिलाओं को भी पूरा अधिकार नहीं मिला, अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो उसने कानून बनाए महिलाओं के लिए। अंग्रेज बहुत अच्छा, कुछ बहुत खराब करके गया यहां पे, तो अंग्रेज बहुत अच्छा अच्छा कानून भी बना के गया। तो उसने यहां पर सासू मां को भी वही दर्जा दिया। अगर आपकी सासू मां आपके संपत्ति पर अगर वो केस फाइल करती है, बहुत कानून खराब है भारत का, सासू मां को मत बताना ये सब, ठीक है, तो फाइल करती है, तो उनका अधिकार उतना ही है जितना आपके अधिकार का मां का है। जी, आपकी संपत्ति में उनका हिस्सा हो जाएगा, कानून ये कहता है। इसलिए वो लिखा हुआ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कानून की नजर में वो भी मां है बाबू, उतना ही हक है आपके पास। समझ गए? अभी तो एक नया रूल आया, आप जानते हैं कि नहीं? जब तक माता पिता जीवित रहेगा तब तक संतान का कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। भारत में ऐसे क्यों? हमारे देश में बहुत ज्यादा अनाथालय खुल रहे हैं, ओल्ड होम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम, क्योंकि अब नैतिकता तो रही नहीं। आदमी को दौलत से मतलब है, संबंध तो सब खत्म हो गया, चाहे माँ बाप ही क्यों नहीं हो। हिंदुस्तान में, पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा ओल्ड होम बना हुआ है, सबसे इन्फर्मरी ज्यादा भारत में ही बना हुआ है, वृद्धाश्रम। तो जैसे ही भाई शादी होती है बच्चे की, बच्चा अपनी पत्नी को लेके आता है, चाहता है माँ बाप को बाहर फेंक दें, तो उस हिसाब से कानूनी बनता है। तो ज्यादा मैं आपको अंदर नहीं ले जाना चाहता इसके लिए, इसलिए बता दिया। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, ये रूल कंप्लीट है आपका। अगला, नेक्स्ट, अब देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल ही नहीं है, विदाउट रूल बनाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लेना नेक्स्ट रूल, ठीक है। अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू का मतलब क्या होता है जानते हो? कुछ, सम। अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स आर मेड प्लूरल, अ फ्यू वर्ड्स आर मेड प्लूरल विदाउट रूल, विदाउट रूल। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जिसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल ही नहीं है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आप इधर लिखो सिंगुलर अपनी कॉपी पर, और ऐसे लिखो यहां पर प्लूरल, ठीक है। अब मैं वर्ड लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहला वर्ड मैन, MAN, तो मैन क्या होता है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या है? मैन, MEN, ये जानते भी होंगे। वुमन, WOMAN, वुमन क्या है? सिंगुलर, वुमन पढ़ते हैं। अब प्लूरल क्या होता है? वीमेन, WOMEN, ठीक है। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन, ये सब पता होगा, बहुत सिंपल चीज है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का कभी भी प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड्स कहीं नहीं होता है, ध्यान रखना। चाइल्ड्स लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है जी। चाइल्ड एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं, आप बार बार कुछ बच्चों का ध्यान वहां पे जा रहा है, चाइल्ड्स, ये एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं, मैं सीधे ये लिखा हूं नॉर्मल, ठीक है। चाइल्ड्स होता ही नहीं। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। ऑक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन, ऑक्स मतलब बैल होता है। ऑक्स का प्लूरल वहां पे जानते हैं क्या दिया रहता है? ऑक्सेज, OXES, तो गलत हो जाएगा, ऑक्सेज प्लूरल नहीं होता है। आई बात समझ में? ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन होता है। हटा दो ना, तेजी साथ लिखते जाना। अगला लिख लिए होंगे ना, माउस,
MOUSE, माउस, माउस मतलब चूहा, माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस, MICE। लाउस, LOUSE, लाउस मतलब जू, बालों में जो होते हैं जू, लाउस का प्लूरल क्या होता है? LICE। गूज, GOOSE, गूज मतलब हंस होता है। अब स्वान समझते हैं, डक, डक का ही एक बड़ा एक अलग डिफरेंट स्पीसीज होता है गूज, गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज, GEESE। टूथ, टूथ सिंगुलर है, टूथ का प्लूरल क्या होता है? टिथ। इसे बहुत नॉर्मल है, आप जानते भी होंगे, टिथ। फूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फूट। फूट का प्लूरल क्या होता है? फीट। अब आप यहां ध्यान से देखो, फूट की ना दो मीनिंग होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप यहां पे अपना समझ जाना। फूट की दो मीनिंग होती है, यहां पे देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं अलग से, फूट, FOOT। फूट सिंगुलर है, फूट की दो मीनिंग होती है, दो मीनिंग। पहला फूट, फूट, फूट मतलब पैर होता है, वो तो आपको पता होगा, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी, ये तो आपको पता है। इसी फुट का मतलब जो है यूनिट के लिए यूज करते हैं, इंच समझते हैं, यूनिट के लिए फुट का एक क्या होता है? और यूनिट, इसका यूज, फुट का यूज यूनिट के लिए पता करते हैं। देखिए, फुट नहीं बोलते हैं 1 फुट 2 फुट, लोग बोलते हैं 1 फुट 2 फुट 3 फुट, गलत बोलते हैं। सिंगुलर जब हो, ध्यान सुन लेना, तो 1 फुट, 1 फुट के बाद जैसे ही 2 लगा दोगे तो क्या बोलोगे? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। बात को समझ गए? यही फीट होता है। जरूरत है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंचेस, ये पता होगा ना आपको, 1 फुट। तो अगर जब भी 1 बोलोगे तो 1 फुट बोलोगे, 1 फुट 12 इंचेस, INCHES। लेकिन अगर 2 फुट बोलोगे ना तो गलत हो गया, ये 2 फुट नहीं होगा, 2 फुट क्या हो गया? गलत। क्या बोलोगे? 2 फीट। क्यों? क्योंकि फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट होता है। आई बात समझ गए? फुट, फुट का प्लूरल क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या आप लोग के पास? मैं हूं अवेलेबल। एक श्वेता बता रही है सर नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों के पास हूं। देखिए, एक बार मुझे लग रहा है कि मैं तो आपके पास हूं, सब कुछ ओके चल रहा है। एक बार मुझे बताइए, हाँ सर सब कुछ ओके है, नेटवर्क आ रहा है आपके पास, आप मुझे देख पा रहे हैं? एक बार मुझे बताइए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप देखिए एक बार मुझे ओके कीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आ रहा हूं मैं क्या? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके है सर, ठीक है, ओके, वही बात है। ठीक है, तो फुट का फीट तो समझ गए। तो कभी भी 1 फुट बोलना, जैसे ही 1 के बजाय कहोगे 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, मैनी फीट, और लॉट ऑफ फीट। अब फीट का भी फीट्स मत कर देना, क्योंकि फीट खुद ही प्लूरल है, दोनों की यही फीट है, इसकी एक मीनिंग होती है, एक एकदम है। ठीक है, चलिए, ओके जी, फुट हो गया। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अगला क्लियर हो गया यहां तक फुट का? अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, FORMULA। फॉर्मूला सिंगुलर है। फॉर्मूला के दो प्लूरल होते हैं, एक तो इसका प्लूरल होता है फॉर्मूलाज, FORMULAS, फॉर्मूलाज। इसको आप फॉर्मूले भी बोल सकते हैं, FORMULAE। खाली आप एक के बदला में ई लगा दो या एस लगा दो, दो होते हैं इसका। क्लियर हो गया? भवानी सिंह, सही चल रहा है एकदम, सही है ना? अरे भवानी सिंह, अरे आपका नाम, नाम लेके मुझे अंदर में एक जोश आ गया। भवानी सिंह, मैं एक फिल्म देखा था राजपूत, उसमें नाम रहता है एक, शायद धर्मेंद्र का नाम रहता है कुछ, भवानी सिंह। राजस्थान हमारे देश की जो है आज भी शान है, धरोहर है। अगर आज भी कुछ बचा हुआ है, परंपरा, संस्कृति, जो हमारे इतिहास की जो झलकियां है, वो राजस्थान में है। भवानी सिंह, नाम लेके मुझे मजा आ गया आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला, फॉर्मूलाज, फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूला के दो प्लूरल होते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवम। ओवम, ओवम समझते हैं? ओवम समझते हैं? अंडाणु बोलते हैं, जो जिससे शिशु का जन्म होता है, महिलाओं का जो स्पर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओवम। ये सिंगुलर है। ओवम का क्या होता है प्लूरल? ओवा, OVA। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एलमनस, ALUM,
NUS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलमनस मतलब समझते हैं, एलमनस पढ़ते हैं, ये सिंगुलर है। एलमनस का प्लूरल होता है एलुमनी, ALUMNI, ALU। सर आई एम एक्स मैन, अरे वाह क्या बात है। बड़ी क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, एलमनस, एलमनस का प्लूरल क्या होगा, एलुमनी होगा। एलमनस मतलब समझते क्या होता है, नहीं जानते? एलमनस मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। एलमनस स्टूडेंट को ही कहा जाता है, लेकिन अंतर है। अब कोई ना स्कूल का बच्चा है, कोई कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, तो उसको स्टूडेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन कोई कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी का कोई जो स्टूडेंट है, तो उसको एलुमनी बोलते हैं। जैसे आई एम एन एलुमनी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम एन एलुमनी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन एलुमनी इज द बेटर, एलुमनी इज मस्ट बी बेटर इन दिस सिचुएशन वेयर यू यूजेस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एटसेट्रा। जब भी आप कोई स्टूडेंट के तौर पर, कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पर यूज करते हैं, उसको एलमनस। जानते हैं इसका एक वर्ड और है, अल्मा मेटर, बाद में बता दूंगा, अरे बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, एलमनस का क्या होगा, एलुमनी होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरियन, CRITE, क्राइटेरियन, RION, क्राइटेरियन। आप क्राइटेरियन नहीं समझेंगे, आपको लग रहा है नया होगा, नहीं, आप बोलते हैं, देखिए आप क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। फॉर्म भरने जाते नहीं बोलते यार इस फॉर्म के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल। सिंगुलर क्या है, क्राइटेरियन। जब भी इसको यूज करोगे सिंगुलर के तौर पर यूज करोगे, इसी का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आपने कहा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल। आप तब क्या बोलोगे, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आप क्राइटेरिया से बोलना चाहते हैं तब आप ये बोलो, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन टू फिल द फॉर्म। क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतना ध्यान रखना, आप जो लेवल है बढ़ता जाएगा। क्राइटेरिया, ठीक है, लिख लिए हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फेनोमेनन, PHENO, फेनोमेनन, MENON। फेनोमेनन मतलब जानते हैं, घटना। कौन सी घटना पता है, साइंटिफिक वर्ल्ड में जो घटनाएं घटती हैं, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, उसे फेनोमेनन बोलता है। हमारे आपके साथ, जो आम जनता के साथ, मान लीजिए मनुष्य के साथ, लिविंग थिंग के साथ जो घटना बोलती है, उसे उस घटना क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट, मिसैप, हादसा, MISHAP, एक्सीडेंट बोलिए, मिसैप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज होती है उसे क्या बोलते हैं, फेनोमेनन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है, फेनोमेना, PHENO, फेनोमेना, MENA। ध्यान से लिख लीजिएगा। रेडियस, RADIUS, रेडियस जानते हैं क्या होता है, त्रिज्या। वृत्त, सर्कल जानते हैं ना, ये होता है रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, आर नहीं बोलते इसको, ये सिंगुलर है। रेडियस का प्लूरल जानते हैं क्या होता है, रेडियाई, RADII। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, जितने की जरूरत है हम आपको उतना बता दे रहे हैं। ठीक है जी, अगला यहां पर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, समन्स, SUMMONS, समन्स। समन्स का प्लूरल होता है समन्सेज, SUMMONSES लगा देना। यहां तक आप लिखो, पहले हो गया है ये पार्ट, यहां तक लिखिए। आपको ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा इसमें, जितने की जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। एजेंडम, एजेंडा हो जाता है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा हो जाता है। उमर कह रहा है सर आज धूम मचाइए, सर आज धूम मचा रहे हैं, अरे टेंशन काहे ले रहा है, गर्दा उड़ाएंगे अभी। लिख लिए, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समन्स। आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए। समन, देखो सबसे पहले बात आप जान लो, समन होता ही नहीं है, समन वर्ड ही नहीं होता है, SUMMON। अक्सर लोग यूज करते हैं समन। देखो इन आवर नेशन, 99% persons don't know how to speak English in a correct manner। आप जो चाहेंगे ना कि हम 2-4 महीने में कहीं स्पोकन सीख ले, बोला, आप बोलना सीख सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्पीक ग्रामेटिकली।
If you want to talk in English grammatically, you have to sacrifice a lot of years of your life to learn it. ग्रामेटिकली अगर किसी भाषा को सीखेंगे ना तो आपको टाइम लगेगा. तो स्पोकन तो अलग चीज होती है. इन स्पीकिंग इंग्लिश जस्ट यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स व्हाट यू वांट टू से. तो स्पोकन अलग होती है, समझ गए. समन होता ही नहीं है, समन वर्ड नहीं है, लेकिन अक्सर लोग बोलता है उसके खिलाफ समन जारी कर दिया गया, सरकार के खिलाफ समन जारी कर दिया. जानते हैं समन क्या है? समन इज अ लीगल वर्ड. समन बहुत खराब वर्ड है, कोर्ट का बहुत खराब है. समन मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. जब कोर्ट की कोई अवहेलना करता है, अपमान करता है, कोर्ट आपके खिलाफ कोई केस, मैं शॉर्ट बताता हूं, आपके खिलाफ कोई केस है और आपको कोर्ट बार बार बुला रहा है, डेट दिया है कोर्ट, आपको बार बार बुला रहा है, आप कोर्ट को टाल रहे हैं. हाँ आ जाएंगे अगले डेट, हाँ आज तबीयत खराब हो गई, हाँ टांग टूट गए छत पड़ते, हाँ आज फूफा के बेटी की शादी है, आप बहाने बजा रही हैं. तो कोर्ट 3 बार डेट देता है, चौथे बार में फट से समन जारी कर देगा कि अगर अगली तारीख पे आप अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो आप जिस हाल में होंगे, जहां होंगे, पुलिस वहां से घसीटती हुई लेकर आपको आएगी कोर्ट. समन बहुत खराब चीज होती है. समन तभी कोर्ट जारी करेगा किसी के खिलाफ जब आप कोर्ट को इनकार, मतलब कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं, तो वही समन्स होता है. समन्स सिंगुलर है, समन्स का प्लूरल क्या होता है? समन से. आई यहां तक बात समझ में? ये आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, ये रूल ऐसा है. अब देखिए, अब इंग्लिश में मात्र 4 वर्ड ऐसे आपको याद रखना है जो सिंगुलर प्लूरल सेम फॉर्मेट में होता है. लिख लीजिए, ये एक रूल है, छोटा सा, बहुत छोटा सा रूल है. ठीक है, लिखिएगा. अ फ्यू वर्ड्स, फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, सम. अ फ्यू वर्ड्स हैव सेम फॉर्म. A few words have same form in singular and plural both. Singular and plural both. कुछ words I am already 2 times qualified of SSC CPO pre and mains पर. वाह, तब तो आपकी इंग्लिश तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी होगी भवानी, है ना. चलिए जी, तो ये बैच ज्वाइन के, आप बढ़िया बैच ज्वाइन कीजिएगा ना. एक में ये तो एमटीएस तक का कवर करवा रहा हूँ, एक में बैच बहुत जल्द, पहले पेपर दीजिए क्योंकि एसएससी सीजीएल वाला तो मैं इधर चला रहा हूँ. एक में बहुत हाई लेवल बैच स्टार्ट करूंगा 2025 के लिए, सीजीएल सीपीओ का, कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट मैथ का, सीजीएल का, वो आप बैच ज्वाइन कीजिएगा. ये तो ज्वाइन कर लिए हैं, इसमें तो जितना आपका होगा ही. ठीक है, ये तो बेहतरीन मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन हाई लेवल पढ़ना हो तो वहां आप एक बार जरूर ज्वाइन करना. ठीक है, तो फ्रॉम क्या कहते हैं? इन सिंगुलर प्लूरल. कुछ इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम फॉर्म होता है. मात्र आपको ये थोड़ा याद रख लेना, मात्र 4. सिंगुलर, ये यू लिखा हूं मैं, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल. ठीक है, जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट शिप, SHEEP, शिप. शिप मतलब जानते होंगे क्या होता है? भेड़, SHEEP. तो शिप का प्लूरल क्या होता है? शिप ही. अगर शिप का प्लूरल अगर आप शिप्स करोगे, SHEEPS लगाओगे तो गलत हो जाएगा. शिप सिंगुलर भी है और शिप प्लूरल भी है. ये सेंटेंस से पता चलता है कि कब सिंगुलर है कब प्लूरल है, सेम फॉर्मेट है. बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका शिप, सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर यही पूछता है. अगला डियर, एक शिप होता है, जानते कि नहीं? वो शिप SHIP, ये शिप होता है जहाज, इसका प्लूरल होता है, इस शिप का प्लूरल क्या होता है? शिप्स होता है, SHIPS, इसका प्लूरल होता है शिप्स का. ध्यान रखिएगा, शिप होता है. शिप कई तरह के होते हैं, एक होता है SEAP, एक होता है SIP, शिप. कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में बताऊंगा आपको. ठीक है, अब देखिए यहां पर शिप, यहां पे डियर, अगला वर्ड डियर. डियर मतलब हिरन होता है, DEER. डियर का भी प्लूरल क्या होता है? DEER होता है, डियर. ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा लिख लेना आप. ठीक है, देखो एक होता है DEAR, तो इस डियर का मतलब जानते होंगे प्यारा होता है. इस डियर का मतलब क्या होता है? प्यारा, लवली, ये आप जानते होंगे, है ना. अब डियर से एक वर्ड बन जाता है डियरली. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डियरली. ठीक है, डियरली एक अलग वर्ड बन जाता है. देखो ये कंफ्यूजिंग पेयर में है, मैं आपको वोकैबुलरी में करवाऊंगा. कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में आता है. डियर का मतलब होता है लवली, लेकिन डियरली जो बना ये अलग मीनिंग लेता है. डियरली का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली. लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉस्टली.
डियरली का मतलब क्या होता है? कॉस्टली, ठीक है, प्रीसियस, CIOUS। डियरली का मतलब क्या होता है? कॉस्टली, प्रीसियस, समझ गए? ये अलग है, डियरली का मतलब होता है, ठीक है। देखो मैन जो वर्ड है, यही दो मैन है, समझ गए? ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शिप का पुलर सीपी होता है, डियर का पुलर डियर होता है। एक होता है एस्पीसीज, SPECIES, एस्पीसीज का पुलर एस्पीसीज ही होता है, ठीक है जी। एक होता है सीरीज, SERIES, सीरीज का पुलर भी सीरीज ही होता है, SERIES। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिचुएशन बदल देता है। कुछ कंडीशन में फिश का पुलर फिश ही होता है, कुछ कंडीशन में फिश का पुलर फिशेज भी हो जाता है, तो वो अलग है, उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपको पहले बता दिया हूं, MTS में हिट कर रहा हूं, मैं खुद ही आपको 10% ज्यादा बता दिया हूं। आई बात समझ में? ये नोट कर लीजिए। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर से पुलर सेम होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? आई बात समझ में? कंप्लीट है? कंप्लीट है। अब देखो, अब आज देखो अब क्या किया जाए। अब एक पार्ट बहुत बड़ा है, 15-20 मिनट लगेगा। कहीं वोकैबुलरी, चलो वोकैबुलरी आज कम करवा दूंगा, ठीक है। एक पार्ट इसको खींच देते हैं, वोकैबुलरी का सेशन आज कम मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका नहीं तो ये फिर 3 क्लास में जाएगा। मैं चाहता हूं इसको 2 ही क्लास में रखूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला थोड़ा खाली तेजी से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला रूल है, अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल होता ही नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इस चैप्टर का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है, प्लुरल होता ही नहीं है। लिखो, अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स आर सच दैट, अ फ्यू वर्ड्स आर, मैं और शॉर्ट कर देता हूं, इतना लंबा काहे लिखेंगे, रुक जाइए, हटा दीजिए। अ फ्यू वर्ड्स आर always used in singular form, in singular form। A few words are always used in singular form। माथा में फिट कर लेना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्लुरल होता ही नहीं है, सिंगुलर ही होता है। अब वो वर्ड्स आप लिखो, अब लाइन से लिखते जाना, ठीक है जी। मैं भी लिख दूं क्या? लिखता जाऊं, चलो मैं भी लिख देता हूं, साथ ही लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूं, कोई नहीं। पहला वर्ड सीनरी, SCENERY, सीनरी सिंगुलर वर्ड है। सीनरी का कभी भी सीनरीज मत बोलना, ये सिंगुलर है, सीनरीज होता ही नहीं है, फिट करते जाओ। पोएट्री, POETRY, पोएट्री का कभी भी पोएट्रीज नहीं होता है, सिंगुलर वर्ड है पोएट्री। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, MATION, इंफॉर्मेशन, कभी भी इंफॉर्मेशन मत करना, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर, NITURE, फर्नीचर। हेयर, टाइम, मनी, वर्क, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां वर्क के आगे लिख लेना एज अ नाउन, वर्क एज अ वर्ब। वर्क का वर्क्स होता है, लेकिन कब? जब वर्क वर्ब होगा, आगे मैं चर्चा करूंगा, डोंट वरी, खाली आप यहां लिख लेना एज अ नाउन। ट्रैफिक, ये टी है, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक, ठीक है। इक्विपमेंट, EQUIPMENT, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपमेंट मतलब जानते होंगे, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विपमेंट का कभी भी इक्विपमेंट्स मत करना। परसेंटेज चैप्टर है ना मैथ में, वही परसेंटेज सिंगुलर है, PERCEN, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लगेज, बैगेज, गार्बेज, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा कटकट, GAR, सॉरी गार्बेज, GAR, ये उल्टा लिख दिया हूं यहां पे, GAR, गार्बेज, BAGE, गार्बेज। लगेज, बैगेज, सामान, यात्री का जो सामान होता है उसे बोलते हैं। क्रॉकरी, CROCKERY, क्रॉकरी मतलब मिट्टी का बर्तन, क्रॉकरीज कभी मत बोलना। पॉटरी, POTTERY, पॉटरी मतलब ही होता है मिट्टी का बर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी। फूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
ये सब जितने भी वर्ड्स अभी लिखते जाओ, और भी वर्ड है, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, फट से आप लिखो, कहीं कहीं छूट गया होगा किसी का तो आप अपना देख लोगे। लिख लिए हैं, फटाफट लिख लीजिए, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। बढ़ू आगे ना, बढ़ जाऊं आगे। अगला चलिए देखिए, अगला ये जितने सारे वर्ड्स हैं क्या है, सिंगुलर में यूज करना है। कभी भी ब्रेड का ब्रेड्स मत करना, ब्रेड्स होता ही नहीं है, लिख दिया हूं मैं यहां। ब्रेड कहां गया, ये ब्रेड का ब्रेड्स करोगे गलत हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगला ज्वेलरी, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्वेलरी की स्पेलिंग भी ठीक से लिख लेना, JEWERRY। स्पेलिंग एरर में भी ज्वेलरी पूछता है, ज्वेलरी की स्पेलिंग लिख लेना, JEWERRY, ज्वेलरी। अगला वर्ड, ठीक है, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। टेक्नोलॉजी शॉर्ट में लिख दिया हूं, TECH, चलो लिख देता हूं पूरा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। पॉवर्टी लिख ही दिया था मैं, परसेंटेज लिख ही दिया था। मिसचीफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, MISCHIEF। मिसचीफ मतलब जानते हैं क्या होता है, क्षति, नुकसान, लॉस, डैमेज, शरारत, समझ गए ना। नोटिनेस भी जिसे बोलते हैं उसे बोला जाता है मिसचीफ। लॉस भी डैमेज के सेंस में भी इसका यूज करते हैं, मिसचीफ। अगला वर्ड बहुत लिख लिया ना, अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेशनरी, STATIONERY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ETC। स्टेशनरी दो तरह के होते हैं, पता है आपको, STATIONERY, इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, राइटिंग आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है, राइटिंग आर्टिकल्स। स्टेशनरी शॉप नहीं होता जहां पे आप पेन कॉपी कलम जाके खरीदते हैं, राइटिंग, WRITING, राइटिंग आर्टिकल्स, या राइटिंग आइटम्स, या राइटिंग थिंग्स। एक स्टेशनरी और होता है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा। एक स्टेशनरी यहां लिख देता हूं, एक स्टेशनरी होता है STATIONARY, ई के बदला में यहां पे ए डाल देना। इस स्टेशनरी का मतलब जानते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग वर्ड हो गया ये। ई है वहां पे, यहां पे ए है, ए। इस स्टेशनरी का मतलब जानते हैं क्या, इस स्टेशनरी का मतलब होता है शांत, स्थिर, जी, नॉट मूविंग, नॉट मूविंग लिख लेना, VING, नॉट मूविंग। काम, CALM, काम, स्थिर, STEADY, स्थिर, शांत। शांत को ट्रांक्विल भी बोलते हैं, TRANQUILL, ट्रांक्विल मतलब ही होता है शांत, स्थिर, परमानेंट, नॉट मूविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनोनिम मैंने लिख दिया है, बढ़िया देख लेना, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं शांत हवा, स्टेशनरी एयर, तो कौन सा स्टेशनरी होता है, ये ए वाला होता है। शांत जल, स्टेशनरी वाटर, तो ये होता है स्टेशनरी, शांत, समझ गए। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए हैं, धराधर नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूं, नोट कर लीजिए। क्लियर है, कंप्लीट है ना। चलिए, तो ये जितने वर्ड्स हैं ये सारे क्या हो यूज करते हैं, सिंगुलर में। इतना ही नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे शर्मा जी, अभी कहां, अभी तो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कुछ, अब ये क्लियर हो गया, अब अगला सुनना। देखो, जिस सब्जेक्ट के नाम के, सब्जेक्ट नेम के लास्ट में एस लगा हो, रूल समझ लेना। जिस कोई भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम में जो सब्जेक्ट नेम होगा उसके लास्ट में अगर एस लगा होगा तो आपको लगता है कि वो वर्ड जो है पुल्लर है, लेकिन वो वर्ड पुल्लर नहीं है, वो वर्ड क्या है, सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एस लगा है तो मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर। ये लगता है कि पुल्लर है लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सिविक्स, CIVICS, सिविक्स। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लियर है। क्या आप बोल रही हैं श्वेता, स्टूडियो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम कोई भी लिख लिए हैं, कोई भी, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए मैं नहीं भी लिख पाऊं, या आप रूल समझ लेना। अगर कोई भी सब्जेक्ट के नाम में एस लगा होगा तो क्या हो जाएगा, एथिक्स,
ETHICS, एथिक्स मतलब समझते हैं नीति शास्त्र। एरिस्टोटल, अरस्तु इसका फादर था, ठीक है। एथिक्स कोई भी ले लीजिए ना, इकोनॉमिक्स, और भी है कोई पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स TICS, पॉलिटिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग ठीक से लिखना है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, STATI, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता है, स्टैटिस्ट। कोई भी सब्जेक्ट का नाम, समझ गए, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। और देखो इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, INNINGS, इनिंग्स। कभी भी इनिंग नहीं होता है, क्रिकेट में इनिंग होता है ना, आप बोलते हो ना फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग इज अ रॉन्ग वर्ड। फर्स्ट इनिंग नहीं होता, क्या होता है फर्स्ट इनिंग्स, क्या होता है फर्स्ट इनिंग्स। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो खेल दौड़ धूप वगैरह होता है, एथलेटिक्स। जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, सारे वर्ड्स सिंगुलर हैं। इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स लिख लिए है ना। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको लगता है कि ये वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, वेजेस मतलब मजदूरी, मेहताना, आपको लगता है कि ये सिंगल प्लूरल वर्ड है, वेजेस सिंगुलर वर्ड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या है, सिंगुलर। बात यहीं तक नहीं रुकती है, इसमें अभी और आएगा, अभी नोट कीजिए, आपका 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, अभी आप नोट कीजिए इसको। क्या बोल, फिजिक्स, हाँ फिजिक्स, फिजिक्स लिख लो ना, फिजिक्स, फिजिक्स क्यों नहीं। मैं क्या बोला, मैं कुछ भूल भी जाऊं उसे मतलब नहीं, रूल याद रख लेना। अगर कोई भी सब्जेक्ट नेम जिसके लास्ट में एस लगा होगा तो क्या कहलाएगा, पुल्लल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, वो लगता है कि पुल्लल है। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो बात यहीं तक नहीं रुकती है, अगला नेक्स्ट, कोई भी बीमारी का नाम, नेम ऑफ डिजीजेस, कोई भी बीमारी का नाम जिसके लास्ट में याद रखना एस लगा हुआ है तो आपको लगता है कि वो पुल्लल होगा, लेकिन वो वर्ड सिंगुलर है। जैसे पहला एड्स, एड्स क्या है, सेविंग्स, सीजर्स, ना 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 ना, सेविंग सीजर नहीं नहीं नहीं, अभी सेविंग्स वगैरह अभी कुछ मत आना वहां पे, सीजर्स गलत वर्ड हो जाएगा, अभी नहीं कुछ करना है वो, ठीक है। जो मैं लिखा रहा हूं वो लिखते जाना, ठीक है ना। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स पुल्लल है, सीजर्स पुल्लल है, समझ गए। फायरवर्क्स पुल्लल है, वहां नहीं पहुंचना है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। एड्स, ठीक है, एड्स। रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स RICKETS होता है क्या, रिकेट्स, रिकेट्स की स्पेलिंग होती है, एक मिनट, रिकेट्स RICKETS, रिकेट्स मतलब सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी जानते हैं, विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो सूखा रोग है, तो देखोगे रोगी टाइप का पतला, छोटे पतले पतले बच्चे देखोगे, पतले पतले टांग, पतले पतले आंख, पतले पतले हाथ, पेट लगेगा, संक्रामक है, वो रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। एड्स, डायबिटीज, डायबिटीज, कोई भी मिजल्स, MEASLES, मिजल्स जानते हैं, मिजल्स मतलब होता है चेचक, स्किन पर ना, बॉडी के ऊपर ना लाल लाल दाने आ जाते हैं, रेड स्पॉट आ जाते हैं, उसे बोलते हैं मिजल्स, ठीक है। मम्प्स, MUMPS, मम्प्स, मम्प्स मतलब होता है घेघा रोग। घेघा रोग मतलब क्या, मम्प्स एक गले से, थ्रोट रिलेटेड एक डिजीज होता है, समझ गए। एक अंदर में ना टॉन्सिल टाइप बढ़ जाता है, ग्वाइटर अलग होता है, मम्स अलग होता है। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज इसका, मुझे ज़्यादा डीप नॉलेज, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जो इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मुझे इतना जानकारी है, मम्स जो है थ्रोट रिलेटेड, गले से संबंधित एक बीमारी होती है, अंदर में एक ना टॉन्सिल टाइप बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं मम्स। मम्स एक बीमारी का नाम है। डायबिटीज लिख लिए हैं, कोई भी आप जो बीमारी के नाम, ठीक है ना, जिसके लास्ट में पुल लगा हुआ हो, डायबिटीज लिख लिए हैं, रिकेट्स लिख लिए हैं, मिजल्स लिख लिए हैं, एड्स लिख लिए हैं, मम्स लिख लिए हैं, ETC, ये सब सारे बीमारी के नाम क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए फटाक से, क्लियर है। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो है, अब यहां ध्यान समझना, एक रूल होगा यहां पे, समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर
स्टार्टिंग में आर्टिकल आया हुआ है, रूल है, रुक जाओ कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर देखो यहां पे अगर स्टार्टिंग में आर्टिकल आया है, अगर स्टार्टिंग में आर्टिकल आया है, ए आया है, एन आया है, आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ए और एन आएगा। हाँ उमर बोल रहा है हेपेटाइटिस, एकदम सही कर रहे हैं, हेपेटाइटिस, एकदम लिख लीजिए इसमें हेपेटाइटिस। कोई भी बीमारी का नाम जिसके लास्ट में एस लगा हुआ हो वो प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको रूल बता दिया हूं, बाकी जितना मुझे याद था, और बाकी वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना। कुछ हो सकता है ऐसा बीमारी का नाम दे दे जो मान लीजिए मैं नहीं लिखाया हूं, तो आपको तो रूल पता है ना कि एस लगा हुआ तो सिंगुलर होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। देखिए अब यहां रूल समझिए, यहां फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आर्टिकल आया हो, आर्टिकल का मतलब यहां पे क्या होगा, ए और एन होगा। आर्टिकल कर लिए नोट, ठीक है, ओके जी, ठीक है। आर्टिकल हो, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आया हुआ हो और इसके बाद आर्टिकल आया हो और इसके बाद कोई भी यहां पे काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर मतलब NUMBER, काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर, हाँ पैरालाइसिस, समझिए कोई भी सब बोल सकते हैं। आर्टिकल हो, काउंटिंग नंबर हो, अब ये आप इस रूल को फोकस करो, आर्टिकल हो और काउंटिंग नंबर आया हो, काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर का मतलब यहां क्या हो गया, 1 2 3 ETC आया हुआ हो, तो इसके बाद जो नाउन आएगा, ध्यान सुनना, इसके बाद जो नाउन आएगा यहां पे, उस नाउन को प्लुरल, उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। उस नाइन को क्या रखना है, सिंगुलर में रखना है, यह आपका रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। उस नाउन को क्या रखना है, सिंगुलर में रखना है। अब जैसे देखो मैं यहां पे दे रहा हूं, आप नंबर देख लीजिए, जैसे मैं दे रहा हूं, अब देखिए मैं दे रहा हूं 100 HUNDRED, 100 रूपी, 100 रुपीज मैंने कर दिया समझाने के लिए, और 100 रुपीज नोट्स, ये क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया। यहां रुपीज लगा दिया, ये भी गलत हो गया, अब मैंने नोट्स लगा दिया, ये भी गलत हो गया। क्यों कि रूल क्या है, यहां पे आया हुआ है, आर्टिकल कोई आया हुआ है, या तो ए आया हो या एन आया हो, इसके बाद कोई काउंटिंग नंबर आया, 100 आ गया है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो मैंने तो यहां रुपीज कर दिया, नोट्स कर दिया, तो क्या होगा इसका सही वर्जन, 100 रूपी नोट, सीधे रूपी, न रुपीज होगा न नोट्स होगा, रूपी नोट, ठीक है। अगला देखिए, क्लियर हो रहा है ना। फाइव मेंबर्स, 5 मेंबर्स कमिटी, COMMITTEE, स्पेलिंग ठीक से लिख लेना, कमिटी, ठीक है, COMMITTEE, कॉमन एरर में ये वर्ड आता है कमिटी की। तो अब 5 मेंबर्स कर दिया हमने, तो मेंबर्स क्या होगा, यहां पे गलत हो गया, यहां पे एस हटाओ, ये एस नहीं आएगा यहां से, समझ गए, सीधे यहां क्या होगा, मेंबर, ठीक है। समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। अ और 10 ईयर, और 10 ईयर्स, YEARS, और 10 ईयर्स जेल, या जेल भी कह सकते हो या इंप्रीजनमेंट कह सकते हो, इंप्रीजनमेंट, जेल भी देता और इंप्रीजनमेंट भी दे देगा। तो यहां पर आपने ईयर्स किया तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्या होगा यहां पे, ईयर, समझ रहे हैं। N11 ELEVEN, N11 प्लेयर्स टीम, प्लेयर्स टीम, तो N11 प्लेयर्स टीम किया आपने तो गलत कर दिया, प्लेयर्स यहां क्या हो गया, गलत हो गया, यहां पे क्या होगा, प्लेयर। आई बात समझ में। और इसका यूज हमेशा सिंगुलर में करना, क्लियर है, नोट करो, बताओ फटाफट यहां तक क्लियर है कि नहीं। 6 ईयर ओल्ड बेबी, तो क्या ये सही है, एकदम सही है।
अगर यहां पे ईयर्स करते तो गलत हो जाता। आई बात समझ में? सेंटेंस सही है, नोट कर लीजिए यहां पर। कंप्लीट है, नोट धड़ाधड़ नोट कीजिए फटाफट। ये सारे वर्ड्स का यूज आप किस में करेंगे? किस में करेंगे? सिंगुलर में, जितने भी वर्ड्स लिखा है। अब आप एग्जाम्पल लिखो धड़ाधड़, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे, देखिए। द सीनरी, द सीनरी ऑफ काश्मीर, द सीनरी ऑफ काश्मीर इज वेरी चार्मिंग, वेरी चार्मिंग। एक आध सेंटेंस लिखा था समझने के लिए। तो द सीनरी ऑफ काश्मीर इज, देखिए आपने यहां पे क्या किया है? इज किया है। क्यों? क्योंकि यहां पे सीनरी आ गया है। तो सीनरी का यूज किस में करेंगे? सिंगुलर में करेंगे, यानी कि यहां पे इज सही है। अगर यहां पे आर करते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। हो जाता गलत। कंप्लीट हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, ठीक है, समझ गए ना? अब मुझे नहीं लग रहा है सेंटेंस लिखने की जरूरत है। अगर आप कहोगे जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहां पे आपने आर कर दिया तो क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एक और सेंटेंस ले लेता हूं, ठीक है। यू हैव बाउट, BOUGHT, बाई का थर्ड फॉर्म बाउट। यू हैव बाउट सम इक्विपमेंट्स, EQUIP, इक्विपमेंट्स, MENTS। यू हैव बाउट सम इक्विपमेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे सम इक्विपमेंट्स कर दिया, इक्विपमेंट्स एस लगाया, क्या हो गया? गलत हो गया। यहां क्या आएगा? इक्विपमेंट। बात को समझ रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी ऐसे वर्ड्स आएंगे इसका यूज क्या करना है? सिंगुलर में। एक इसमें बहुत खतरनाक रूल है आगे, जैसे कि पीस लगा के बनाते हैं, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, तो उतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? कंप्लीट है, ठीक है। एक सेंटेंस और, सी पास्ड द एग्जाम, सी पास्ड द एग्जाम, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड, वर नॉट गुड। देखिए, सी पास्ड द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड, ये सेंटेंस गलत है। देखो, क्योंकि यहां पे ध्यान देखना, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यहां पे वर लगाया आपने, तो यहां पे वर नहीं आएगा। आपको लगता है कि यहां पे मार्क्स सब्जेक्ट है, नहीं नहीं, अब ध्यान से समझो, यहां पे सब्जेक्ट कौन है? परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सब्जेक्ट क्या है? परसेंटेज। अब परसेंटेज का यूज किस में करते हैं? सिंगुलर में, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो यहां पे वर नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? वाज आएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपको प्रैक्टिस सेट का प्रोवाइड करा दूंगा, यहां टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। मैंने ये पूरा बता दिया है, आप इसको नोट कर लें, बहुत अच्छे से नोट करें, ठीक है। एक आध सेंटेंस और लिख दूं, फट से लिखिए, देखिएगा हो गया। क्या लिखूं? सेंटेंस कितना लिखा हूं, बात को समझ लीजिए। द मिसचीफ्स, द मिसचीफ्स, द मिसचीफ्स, द मिसचीफ्स committed, COMMITTED, the mischief committed by her are unpardonable, unpardonable, UNPARDONABL, अनपार्डेबल मतलब जो क्षमा के लायक नहीं है। अब देखो सेंटेंस गलत है, आपने द मिसचीफ्स कर दिया, एस कर दिया है, तो गलत हो गया। यहां पे क्या होगा? मिसचीफ, क्योंकि इसका यूज प्लूरल में नहीं सिंगुलर में होता है। और यहां पे भी आपने देखिए यहां पे आर कर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? यहां पे इज आ जाएगा।
आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये पार्ट। आज तो बहुत हैवी हो गया। अब आप वोकैबुलरी का भी पार्ट कर दें। आप लोग बताओ, 15 मिनट का सेशन रख दें वोकैबुलरी का, स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि जरूरी है, टाइम कम है आप लोगों के पास। आप लोग बताओ, क्लियर है? चलिए मैं 5 मिनट बाद फिर मिलता हूं आपसे, तुरंत 5 से 7 मिनट के बाद वोकैबुलरी सेशन लेके। आज बड़ा वोकैबुलरी नहीं करवाएंगे, 10-15 मिनट का सेशन रखेंगे सिर्फ वोकैबुलरी का, ठीक है? ये पार्ट आज मैंने कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर की एक क्लास और लगेगी, ठीक है? तब तक के लिए आप 5 मिनट में पानी उनी पी लीजिए, फिर हम मिलते हैं आपसे, ठीक है? तब तक के धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है टाइम आपको पता होगा, आज जो टाइम का जो शेड्यूल लगाया गया था वो 7 बजे से लगाया गया था। और मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आप नहीं पढ़े थे ऐप के अंदर, तो कोई बात नहीं, तो ये तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसा बैच है और आप पेड कोर्स के अंदर है, सारा आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियो, क्लास नोट, PDF सारा पढ़ा रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव नहीं आ पाते हैं, लाइव तो बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, फिर वो बाद में देखते हैं, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूं। आपका भी जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेकंड चैप्टर, सिंगुलर एंड प्लूरल। मैंने बताया था कि मैं इसमें 2 या 3 क्लास लगाऊंगा, तो मैंने कल जो इसकी क्लास थी, यानी कि पिछली क्लास जो थी, उसमें मैंने थोड़ा हैवी कर दिया था, आपको याद होगा 45 मिनट, मैंने बाद तेजी से खींचा था। और ये ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। और आज आपका एक ही सेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का होगा, वोकैबुलरी का नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज टाइम शेड्यूल कर दिया है पहले ही, कहीं मुझे जाना है, इस वजह से मैं तो क्लास बंद, मान लीजिए मैं चाहता था कि बंद ना हो हर हाल में। मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं इतना जिद कर रहा था, गए आज क्लास बंद करो, एक दिन में क्या हो जाएगा, फालतू का ड्रामा कर रहा है। मैं कहा नहीं भाई, MTS का है, मैंने बोल दिया, बच्चे को वचन दिया है भाई, कंप्लीट करवाना है टाइम से सिलेबस, इसलिए मैं जो हूँ एकदम टाइम से पहुँच गया हूँ। और आप लोग भी उम्मीद करता हूँ आप लोग आए हों। चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अ फ्यू वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज आप हमेशा सिंगुलर में करोगे। मैंने बताया था, बहुत बड़ी लिस्ट लिखाई थी, जैसे नेम्स ऑफ डिजीजेज, बीमारी के कोई नाम जिसमें एस लगा होगा, उसका यूज हमेशा सिंगुलर में करोगे। लगेगा वो प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर में यूज करोगे। कोई भी सब्जेक्ट का नेम जिसमें एस लगा हो, लगेगा कि वो प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर में यूज करना है। और भी वैसे यूज है, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, न्यूज, ये सब भी वर्ड्स किस में यूज करते हैं? सिंगुलर में यूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे आपको मैंने बताया था, सीनरी, आपको याद होगा, हेयर, मनी, टाइम, वर्क, ट्रैफिक, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, परसेंटेज, सारे वर्ड्स क्या हैं? सिंगुलर है। बहुत अच्छे से मैंने बताया था। कुछ हाइफिनेटेड नाउन भी बताया था, और 5 ईयर मेंबर्स आपको याद होगा। मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं 2 मिनट में, ठीक है? और 10 प्लेयर क्रिकेट टीम, याद बताया था कि कभी भी आर्टिकल हो और काउंटिंग नंबर हो, तो उसके बाद जितने भी नाउन आएंगे वो सारे किस में आएंगे? सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। तो ये सब मैं आपको सारा बता दिया था, ठीक है? चलिए, आज जो है, तो जैसे कुछ वर्ड्स हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं, वैसे ही कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है, उसका सिंगुलर होता ही नहीं है। समझ गए? जैसे कुछ वर्ड्स पिछली क्लास सीखे ना कि सिंगुलर में यूज करते हैं, उसका प्लूरल नहीं होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, आपको माथा में फिट कर लेना है कि ये वर्ड्स प्लूरल है, इसका सिंगुलर ही नहीं होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, रूल लिख लीजिए। अ फ्यू वर्ड्स A few words, a few words are always, a few words are always used, a few words are always used in plural form, plural form। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज आपको हमेशा प्लूरल में ही करना है, ठीक है? एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से लिखते जाना। जैसे पहला,
पब्लिक, PUBLIC। आपको लगता है कि पब्लिक सिंगल है, लेकिन पब्लिक क्या है, सिंगलर नहीं है, प्लूरल है ये। पीपल, PEOPLE, पब्लिक, पीपल। पुलिस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड। पुलिस क्या है, सिंगुलर वर्ड नहीं। ये वर्ड जो है आपको लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन है क्या ये, प्लूरल। इसका यूज क्या करेंगे, प्लूरल में करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि पुलिस इज कमिंग, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, पुलिस, पब्लिक, पीपल, कैटल, CATTLE, कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी, जानवरों के लिए यूज करते हैं कैटल। अगला जेंट्री, GENTRY, जेंट्री मतलब जानते हैं क्या होता है, सज्जन लोग, जेंटलमैन, अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन इज कॉल्ड जेंट्री। ठीक है, कैबलरी, CAVALRY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैबलरी का मतलब समझते हैं क्या होता है, नहीं समझते हैं। कैबलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हॉर्स सोल्जर्स। मैं लिख देता हूं यहां पे, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, हॉर्स सोल्जर्स, हॉर्स सोल्जर्स, घुड़सवार सैनिक। ठीक है, इन्फंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्फंट्री, FANTRY। इन्फंट्री का मतलब जानते हैं क्या होता है, इन्फंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। ठीक है, फुट सोल्जर्स, FOOT, फुट सोल्जर्स, SOLDIERS, फुट सोल्जर्स। इसे क्या बोलते हैं, इन्फंट्री। कभी राष्ट्रपति वगैरह को देखे हैं, जब भी कभी 26, 15 अगस्त, 26 जनवरी जो परेड वगैरह होते रहता है, देखेंगे राष्ट्रपति चलता रहता है, आगे आगे देखेंगे घुड़सवार से में घोड़ा ले एकदम दर 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 कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कैवलरी। और देखेंगे एक सेना भी मार्च करते रहता है एकदम पैदल सिस्टम से, उसे क्या बोलते हैं, इन्फर्मरी बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, इन्फंट्री लिख लिए, कैवलरी लिए। अगला पिजेंट्री, PEASANTRY। पिजेंट्री का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, किसानों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, पिजेंट्री बोलते हैं। अगला पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री आप जानते होंगे मुर्गा फॉर्म जो होता है। ठीक है, तो पोल्ट्री उसको बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, पता भी होगा आपको। ठीक है, पोल्ट्री। अगला पोल्ट्री लिख लिए हैं, पिजेंट्री लिख लिए हैं, इन्फंट्री लिख लिए हैं, जेंट्री लिख लिए हैं, पोल्ट्री लिख लिए हैं। अगला फोक, FOLK, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोक मतलब भी क्या होता है, पीपल ही होता है। फोक का मतलब भी क्या होता है, पीपल, सेम वर्ड है। कभी भी फोक्स मत कहना। अक्सर लोग नहीं बोलते हैं फोक डांस, फोक्स नहीं, फोक सॉन्ग, लोक नृत्य, लोक नहीं, लोकगीत, तो फोक वहां पे यूज करते हैं। पीपल का मतलब होता है फोक। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ये आर्ट कल्चर के सेंस में इसका यूज ज्यादा किया जाता है, फोक का। ठीक है, पोल्ट्री क्या कहते हैं, पोल्ट्री हो गया, फोक हो गया, इस सब का यूज किस में करना आपको, प्लूरल में। ये लगता है कि सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ड सब क्या है, प्लूरल है। बात को समझ रहे हैं, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा, अभी रुक जाइएगा। ETC इसको नोट लिख कर लीजिए आप, मैं 2-3 सेकेंड का टाइम देता हूं, फटाफट नोट कर लीजिए। जो लोग बाद में जुड़े होंगे आप नोट कर लीजिए फटाफट। लिख लिए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारे वर्ड्स क्या है, आई एम न्यू स्टूडेंट प्रिंस कुमार, मोस्ट वेलकम टू अ ग्रांड एंड अ ग्रेट फैमिली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ज्वाइन किए हैं। जो क्लासेज इसके हैं आपको मिल गया होगा, रिकॉर्डेड वाले पार्ट में चले जाना, वहां सारा वीडियो सिस्टम से देख लेना, इंग्लिश का भी और मैथ का भी सारा वीडियो सिस्टम से देखना, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। क्लास नोट PDF भी देख लेना और प्रैक्टिस सेट्स भी आप बनाना। जो दिक्कत होगी मुझे पूछते रहना। ठीक है, आज जो है आज थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दिया गया, आज जो है टाइमिंग 7 बजे कर दिया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए हैं। इसका कारण यही है, इसकी इंग्लिश की जो रोज जो क्लास लगती है वो 7:45 पे लगती है, ध्यान रखिएगा 7:45 पे। ठीक है, आज ये स्पेशल शेड्यूल लगाया है, 7 बजे आज क्लास है, 7 o'clock। ठीक है, आज सिर्फ ग्रामर वाला पार्ट चलेगा, आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, पोल्ट्री, फॉग। ठीक है, ये सब सारे वर्ड्स क्या है, इसमें आप और भी वर्ड्स लिखिए, ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस, स्टोन, STONE, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। कभी भी स्टोन का स्टोन्स मत पढ़ना, स्टोन्स होता ही नहीं है, स्टोन इज अ प्लूरल वर्ड, ध्यान रखना। ऑडियंस, ऑडियंस तो ऐसे भी लॉजिकली समझ लिए होंगे, ऑडियंस आपको पता होगा, लिसनर्स और ग्रुप ऑफ लिसनर्स, तो ऑडियंस। ऑल द वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये जितने भी वर्ड्स हैं इसका यूज किस में करना है, प्लूरल फॉर्म में करना है। और भी वर्ड्स हैं, अब देखिए, अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं
जो मजा आएगा आपको। अगर आप थोड़ा बहुत कहीं अगर इंग्लिश वगैरह सीखे होंगे तो थोड़ा आपका माइंड क्लैश भी करेगा, मैं आपको बता देता हूं, तो आप आराम से पूछ लेना, ठीक है। देखो सबसे पहला, ये सारे वर्ड्स क्या है, सिंगुलर अति पुल्लर है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में एस लगा होता है, ये भी वर्ड्स पुल्लर होता है। जैसे पहला पैंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैंट होता ही नहीं है, पैंट होता ही नहीं है, पैंट इज अ फुल्ली इनकरेक्ट वर्ड। पैंट होता ही नहीं, हम लोग आम जन में लोग बोलते हैं मेरा पैंट फट गया, ये मम्मी एक नया पैंट ला दो। बात को समझ रहे हैं। स्पोकन, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस, बोथ द वर्जन्स आर क्वाइट डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? In speaking, just you express what you want to say in front of others. You don't realize what is wrong, what is right. But competitive English means to find out common error in given sentence. Spoken अलग है, वहां गलत सलत भी बोल दीजिए चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिवली में ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है। क्या होता है? ट्राउजर्स। ट्राउजर कभी नहीं होता है, आप बोलते हैं वो आपकी गलती है। ट्राउजर कभी नहीं होता है। क्या होता है? ट्राउजर्स होता है। समझ रहे हैं? पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है, गोगल्स होता है, GOGGLES, गोगल्स। गोगल्स, गोगल्स मतलब कलरफुल जो ग्लासेस होते हैं, धूप का जो रंगीन चश्मा होता है, देखिए गूगल, लोग उसको गोगल गोगल पढ़ते लगता है, ऐसे लग रहा है गूगल का कोई बड़ा भाई आ गया है। क्या पढ़ते हैं? गोगल्स। गोगल होता ही नहीं है, क्या होता है? गोगल्स होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, लिख लेना बढ़िया से। अगला सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स। सीजर, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं इसको सीजर, कैंची जिसे बोलते हैं। सीजर्स क्या होता है? सीजर्स होता है, सीजर्स। टोंग्स, चिमटा, TONGS, घर में जो मम्मी वगैरह देखेंगे रोटियां वगैरह सेकने के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है? टोंग्स होता है, टोंग्स। अगला लिख लें सीजर्स। जींस, ये तो खैर आपको पता भी होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, GEN, जींस। क्लॉथ्स, क्लॉथ नहीं होता है, क्या होता है? क्लॉथ्स होता है, CLOTHES। जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा, क्लोथ्स बोलते हैं इसको। कंप्लीट है। अगला नेक्स्ट बाइनोकुलर्स, BINOCULARS, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है? दूरबीन, टेलीस्कोप के सेंस में यूज करते हैं, बाइनोकुलर्स होता है। अगला नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अक्सर लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को आप नौकरी लग जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ भी शादी हो गया है, हाँ यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार। कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन होता ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन इज नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर। क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स, FIREWORKS, फायरवर्क्स होता है। फायरवर्क्स मतलब होता है आतिशबाजी, जब हम मान लीजिए दिवाली पर पटाखे और रॉकेट छोड़ते हैं ना, फायरवर्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फायरवर्क्स। लिख लिए हैं। गैलोज, GALLOWS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैलोज मतलब जानते हैं क्या होता है? फांसी का फंदा, फांसी का फंदा। और हैंगिंग थ्रेड या अ हैंगिंग, आप रोप भी बोल सकते हैं, टू किल समवन। क्या बोलते हैं? गैलोज, फांसी का फंदा नहीं, फांसी में देखें रस्सा एक मोटा सा लाता है, उसे गैलोज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। एसेट्स, ASSETS, एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। जानते हैं एसेट्स मतलब क्या होता है? कौन सी संपत्ति? अचल, नॉट मूविंग, जो नॉट मूविंग वेल्थ होता है उसे बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स मतलब परमानेंट, जो आपके पास, जैसे आपके जमीन एसेट्स में आ जाता है, आपकी गाड़ी एसेट्स है एक, कोई घर में गोल्ड वगैरह है, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, वो एसेट्स है। बात अब कपड़ा, सूटकेस, बैग, जूता, चप्पल, ये सब एसेट्स नहीं होता है, अचल मूवी होती है, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अगला एक होता है बिलोंगिंग्स, BELONGINGS, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। बिलोंगिंग्स मतलब भी संपत्ति होती है, लेकिन जानते कौन सी संपत्ति? अचल संपत्ति, नॉट मूविंग। कौन सा? ये भी ध्यान दो। जब आप कभी यात्रा करते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो आपके जब यात्रा के दौरान जो आपके पास बैग, पानी बोतल जो भी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? बिलोंगिंग्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगेज भी बोलते हैं, लेकिन लगेज सिंगुलर है,
पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो स्टूडेंट्स नए हैं आप जरूर देख लेना। देखो मैथ इंग्लिश कनेक्टेड होता है, अगर आप इसको कहीं कहीं से बीच बीच से देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। और ये कंप्लीट कोर्स मैंने करवाया, लगातार रोज क्लासेस चलती है, खाली आप घर पे स्टडी आवर बढ़ाओ। अभी तो 2-4 क्लास निकला है, अभी रन धरेगा और तेजी से रोज का रोज पढ़ना, कभी कल के लिए मत छोड़ना, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, मेहनत करो, थोड़ा घर पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है जी। तो क्या हो गया, बिलोंगिंग्स होता है, बिलोंगिंग नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला एसेज, ASHES, एसेज मतलब क्या होता है, राख। आप जानते होंगे कोई चीज जल के जो आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, एसेज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लेना एसेज, जहां दिक्कत तो मुझे पूछते जाना जी, ठीक है। एसेज लिख लिए हैं, ये वर्ड एसेज लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। एसेट्स लिखा दिया है, फायरवर्क्स लिखा दिया है, गैलोरी। अगला एक्सपेक्टेकल्स, SPECTACLES, एक्सपेक्टेकल्स। एक्सपेक्टेकल्स मतलब भी होता है चश्मा, जानते हैं, लेकिन गोगल्स और एक्सपेक्टेकल्स में अंतर होता है। गोगल्स होता है धूप का रंगीन चश्मा, कभी धूप वगैरह होता है, सन ग्लासेस बोलते हैं उसको। स्पेक्टेकल्स जो होता है, ठीक है ना, अ ग्लास फॉर ब्लाइंड पर्संस, अंधों का जो चश्मा होता है, किसी को आई वगैरह प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। आई बात समझ में क्या कर रहा हूं, क्लियर है। आप नोट कीजिए, 5 सेकंड का मैं फिर टाइम देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए फट से, तेजी से नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए होंगे, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं, वो कैलोरी है, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लिए हैं कंप्लीट। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला सेविंग्स, SAVINGS। भाई साहब अक्सर लोग बोलते हैं सेविंग, मेरे बैंक में इतने सेविंग है, सेविंग होता ही नहीं है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है पुल्लल, ठीक है। सेविंग होता ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। एक दाढ़ी वाला सेविंग होता है, वो मत सोचना, वो दूसरा होता है, वो तो SHAVING, ये से बैंक बैलेंस के सेंस में यूज करते हैं। सेविंग्स होता है। आज की क्लास तो आपको दिल खुश कर देगा, ज्यादा देर की नहीं होगी क्योंकि ये लास्ट क्लास है सिंगुलर पुल्लर का, सेकंड चैप्टर का। सेविंग्स होता है, समझ रहे हैं। अगला देखिए, डिटेल्स होता है। डिटेल होता ही नहीं है, डिटेल होता ही नहीं है। क्या होता है, डिटेल्स होता है। लोग कहता है यार तुम अपना जो है, तुम्हारा जो रिज्यूम है, तुम थोड़ा डिटेल भेज देना। डिटेल होता ही नहीं है, डिटेल इज अ रॉन्ग वर्ड। क्या होता है, क्या होता है, डिटेल्स होता है, ठीक है। लिख रहे हैं ना बढ़िया से। अगला लिखिए, सराउंडिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SURROUNDINGS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सराउंडिंग्स होता है, क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है। लिख लीजिएगा पूरा बढ़िया से। ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, और कोई दिक्कत हो आप लोगों को, खैर आज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि टाइमिंग 7 की है, कल नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना 7:45 इंग्लिश की क्लास लगती है, ठीक है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपके पास टाइम हो तो आए, कोई टाइम नहीं है, दिक्कत नहीं है, आपके पास सारा वीडियो लेक्चर पड़ा होगा, आप रिकॉर्डेड में जाना ना, सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ, आप लाइव आएंगे, खैर मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको कोई डाउट ही नहीं होगी। डाउट हो जरूर आप पूछना, लेकिन अगर मुझे ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या है, प्लूरल में आते हैं। जितने भी वर्ड्स हैं सारे, शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स जानते हैं, ये थोड़ा जांघिया अपनी हिसाब से समझिए, जांघिया होता है। देखते होंगे जो इंग्लैंड वगैरह या जो वेस्टर्न कल्चर में चलता है ना, उसे बोलते हैं शॉर्ट्स। जो हाफ होता है उसे शॉर्ट्स बोलते हैं। अक्षय कुमार ऐड भी करता है शॉर्ट्स का। इसको शॉर्ट्स को ब्रीफ भी बोल सकते हो, ब्रीफ्स, BRIEFS, ब्रीफ्स भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, कंप्लीट। जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा। शॉर्ट्स को आप ब्रीफ्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लीजिएगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ETC, अगर मुझे एक आध और माइंड में आता है, एक आध अगर कहीं छूट गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ETC, ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। देखिए, ये जितने भी वर्ड्स हैं किस में यूज करेंगे, प्लूरल में। ये जितने भी वर्ड्स हैं किस में यूज करेंगे, प्लूरल में, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको प्लूरल में यूज करना। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे। अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिएगा, आर्म्स, ALMS, आर्म्स मतलब दान होता है, आर्म्स, ALMS। एसेट्स लिख लिए थे, आर्म्स एक वर्ड छूट गया था। अगर एक आध माइंड, मान लीजिए मेरे माइंड से स्लिप कर रहा होगा, तो जैसे सेंटेंस लिखेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो याद आ जाएगा। थोड़ा स्पेस छोड़ लीजिएगा, ठीक है। ओ
हो जाता है, वो एक आध रैम इधर उधर हो जाता है, तो जैसे सेंटेंस लिखेंगे ना फ्लुएंसी में अपने आप आने लगता है। ठीक है, चलिए ये तो लिख लिया सारा। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस यूज करता हूं। देखिए मैं देता हूं पहला सेंटेंस एग्जांपल के लिए, सीजर, सीजर इज यूज्ड टू कट, सीजर इज यूज्ड टू कट समथिंग, सीजर इज यूज्ड टू कट समथिंग, सीजर इज यूज्ड टू कट समथिंग। इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट? दिस सेंटेंस इज फुली करेक्ट। क्या सेंटेंस सही है? नहीं, सेंटेंस गलत है। क्या होगा यहां पे? आपने यहां सीजर किया तो सबसे पहले तो सीजर होता ही नहीं है, होता क्या है? सीजर्स, पहले तो इसमें एस लगा दो, सीजर्स। और आपने इसका यूज किस में किया है? इज में किया है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पे आएगा क्या? इज के बदला में आर आएगा। सीजर्स आर यूज्ड टू कट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस, आर्म्स, ALMS, आर्म्स इज गिवन, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, टू द बेगर्स, बेगर्स मतलब भिखारी। दान जो है वो भिखारियों को दिए जाते हैं। तो क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि आर्म्स, आर्म्स का यूज किस में करते हैं? प्लूरल में करते हैं, तो यहां पे इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहां पे आर होगा। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। कंप्लीट है। आर्म्स मतलब होता है दान, डोनेशन। आर्म्स का मतलब होता है डोनेशन, किसी को जब पैसा देते हैं ना, डोनेट करते हैं ना, डोनेशन। यहां डोनेशन का मतलब ये मत समझिए किसी चैरिटी को देना। आर्म्स मतलब होता है किसी को हेल्पिंग के नेचर से, अगर आप किसी को कुछ पैसा देते हैं उसे बोला जाता है, समझ गए ना, दान दे दिए, तो डोनेशन भी एक प्रकार का दान ही होता है ना। क्लियर हो गया? यहां पे आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, दान किसको दिए जाते हैं? भिखारियों को दिए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, आवर इन्फंट्री, आवर इन्फंट्री, आवर इन्फंट्री, आवर इन्फंट्री हैज मार्च्ड, आवर इन्फंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। आवर इन्फंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो सेना है, अभी बताया था इन्फंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सेना, पैदल सैनिक, फुट सोल्जर्स। आवर इन्फंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड, हमारी जो पैदल सेना है वो आगे कूच कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। यहां मार्च का मतलब होता है कूच करना, आगे बढ़ना। ठीक है, मिलिट्री सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपका सेंटेंस क्या है? गलत। यहां पे हैज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इन्फंट्री, इन्फंट्री का यूज किस में करते हैं? प्लूरल में करते हैं। देखो मैंने अभी ये लिखा था, ये देखिए यहां पे कहां गया ये देखिए इन्फंट्री, इन्फंट्री का यूज किस में करते हैं? प्लूरल में करते हैं। तो वहां आपने क्या कर दिया? हैज कर दिया, तो हैज क्या हो गया? गलत हो गया। क्या होगा यहां पे? हैव होगा। आई बात समझ में? पहले ये चीज समझे, ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है लिख लिए होंगे। कोई डाउट है तो मुझे बोलिए कमेंट करके, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा। कंप्लीट है? ओके है फ्रेंड्स? क्लियर है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें क्या दिक्कत होगी? मैंने तो इतना सिस्टम से बताया है, ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी सेंटेंस अगर मान लीजिए, एक और मैं आपको दे दूं, क्या जगह है? दे दीजिए। देखिए, पुलिस, POLICE, पुलिस हैज अरेस्टेड, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, थीव्स मतलब चोर, थीफ का प्लूरल फॉर्म थीव्स मैंने यूज किया है। पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे हैज का यूज कर दिया। पुलिस का यूज किस में करना है? प्लूरल में करना है। तो क्या हो जाएगा यहां पे? हैव हो जाएगा। हैड हो सकता है क्या? हैड क्यों नहीं हो सकता? आप यहां पे हैड कर सकते हैं, क्योंकि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। हमने सेंटेंस को यहां पर, हमने सेंटेंस को
प्रेजेंट में रखा है। अगर आप इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना चाहते हैं तो एकदम कर सकते हैं, हैड हो जाएगा, हैड गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैड सिंगुलर भी है और हैड प्लूरल भी है, लेकिन सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव। इसका प्लूरल क्या होता है? वो आर। वाज का प्लूरल क्या होता है? वर। डू का प्लूरल क्या होता थी? क्या कहते हैं कि डू और डज, तो डू हो गया सिंगुलर, डज हो गया, डू हो गया प्लूरल और डज हो गया सिंगुलर, तो ये तो पता है आपको। और हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, वाज वर प्लूरल है, हैज हैड दोनों हो सकता है। तो यहां कर सकते, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेट बदल जाएगा, हैड से गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हैज दिया रहेगा तो आपको हैव करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये रूल कंप्लीट। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने बोला था आज ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी क्योंकि टाइमिंग था 7:45 का, मैंने शेड्यूल कर दिया ये। आज वोकैबुलरी वाला सेशन नहीं करवाएंगे, फिर मंडे से वोकैबुलरी सेशन, लगातार 2 सेशन चलते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं बता दूं, रोज आपकी इंग्लिश की क्लास 7:45 से स्टार्ट होगी और 2 सेशन चलेगा। पहले ग्रामर होगा, फिर 5 मिनट में आपको ब्रेक मिलेगा, फिर आपका वोकैबुलरी होगा। दोनों रोज का रोज चलेगा क्योंकि टाइम कम है, टाइम से आपका सिलेबस कवर होगा। हाँ, क्लास का पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा तो घर पे ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए इसमें, अब मैं बताता हूं आगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लिख लेना, पहले लिखिएगा। अ फ्यू वर्ड्स, थोड़ा समझना और मजा भी आ जाएगा आपको। अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स टेक, अ फ्यू वर्ड्स टेक डिफरेंट मीनिंग। A few words take different meaning when we add s, when we add s with them। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पहले लिख लेना, ठीक है। A few words take different meaning when we add s with them। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, जिनका लेवल लो होगा वो ज्यादा फोकस करना है इस पे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिसके लास्ट में अगर आप एस लगा दोगे तो वो उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा। ध्यान से सुन लेना, वो उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि वो एक अलग वर्ड बन जाता है, डिफरेंट मीनिंग ले लेता है, अलग वर्ड बन के आएगा, वो अलग मीनिंग हो जाएगा उसका। आपको लगेगा कि सिंगुलर से प्लूरल है। जैसे मैं आपको दे दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, यहां पर देखिए, जैसे गुड, ध्यान से समझना, मैं लिखाऊंगी इसकी लिस्ट, पूरा लिखाऊंगा। गुड, तो आपको लगता होगा कि गुड सिंगुलर है, गुड का गुड्स, तो आपको लगता होगा कि ये प्लूरल है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। गुड का प्लूरल होता ही नहीं है, गुड्स नहीं, गुड्स एक अलग वर्ड है। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये एक एडजेक्टिव है, और गुड्स नाउन है। गुड्स मतलब होता है सामान। बात को समझ रहे हैं? गुड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते, तब तो बैड का भी बैड्स हो जाएगा। कहीं सुने हैं बैड्स, BADS? बैड्स वर्ड नहीं होता है, फालतू का ला रहे हैं खींच के। देखे पुअर्स, पुअर, भैया बढ़िया से देख लेना जिनके लेवल लो हो। पुअर, पुअर का प्लूरल क्या होगा? पुअर्स, पुअर्स। अरे बाप रे भाई, तो जुलुम कर दोगे जी। पुअर्स वर्ड नहीं है, पुअर्स होता ही नहीं है, पुअर होता है। कहोगे क्यों? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल मात्र 3 के होते हैं, जिनको नहीं पता है सीख लेना। इंग्लिश में मैं बता दूं 2 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स, 2 लाख से भी कम वर्ड्स हैं। इंग्लिश दुनिया की सबसे छोटी तीसरी भाषा है, दूसरी भाषा तीसरी भाषा जो कर लो, ये दोनों है, ठीक है। लेटर सबसे कम है आफ्टर फ्रेंच, इसमें 26 लेटर होते हैं, फ्रेंच में 24 लेटर होता है। बात को समझ, सबसे छोटी भाषा फ्रेंच मानी जाती है, लैटिन मानी जाती है, यूनानी मानी जाती है, सबसे छोटी भाषा मानी जाती है। ये सब, ये बहुत बड़ी भाषा नहीं है। हाँ, हमारी भाषा नहीं है, हमको सीखना है इसलिए हार्ड है। बात को समझ रहे हैं? तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 8 पार्ट में, 8 बॉक्स बनाया, नाम दे दिया। नाउन,
जो नाम है वो नाउन, नाउन के बदले में जो आया प्रनाउन, जो एप्रिसिएट करेगा एडजेक्टिव, एप्रिसिएट मतलब जो किसी की तारीफ करेगा, जिस वर्ड से इंग्लिश में तारीफ करते हो उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव। गुड, बैड, लॉन्ग, सॉन्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये क्या हो गया एप्रिसिएट मतलब बैडनेस और गुडनेस, किसी की अच्छाई को भी बुराते हो, किसी की अच्छाई को भी आप बोलते हैं या किसी की बुराई को भी बोलते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब जो एडजेक्टिव की मॉडिफाई करता है, तारीफ करता है, एडवर्ब वो एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन, एट, ऑन, इन, ये सब क्या कहलाता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन जो दो वर्ड को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं कंजक्शन, एंड, एज वेल एज कंजक्शन है। इंटरजेक्शन जो आप कभी बैडनेस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो वो क्या होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का ज्यादा यूज नहीं है। इंग्लिश में 8 टाइप्स के वर्ड है ये तो पता होगा, लेकिन कोई आपको पूछे कि इंग्लिश में 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं लेकिन उसके सिंगुलर से प्लूरल कितने के बनते हैं, तो मात्र 3 के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। मैं आगे चर्चा कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मात्र 3 के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। किसके किसके, एक नाउन के, एक प्रनाउन के, एक वर्ब के। माथा में फिट कर लेना ये बात। मात्र 3 के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। वर्ड्स तो 8 टाइप के होते हैं लेकिन सिंगुलर से प्लूरल कितने के बनते हैं, मात्र 3 के। किस किस के बनते हैं 3 के सिंगुलर प्लूरल, कौन कौन। पहला नाउन, दूसरा प्रनाउन और तीसरा वर्ब। और किसी के सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते। इसका मतलब क्या, गुड, गुड का सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, गुड एडजेक्टिव है। बैड एडजेक्टिव है। लॉन्ग लॉन्ग का लॉन्ग्स कर देंगे क्या, इस सब एडजेक्ट। पुअर का पुअर्स कर दोगे क्या, पुअर्स वर्ड है ना, पुअर तो एडजेक्टिव है भाई। एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल कहां बनेगा। बैड्स कहां होगा, सुने कभी बैड्स, पुअर्स, पुअर्स सुने। पुअर्स देखोगे भट से मारोगे यही गलत है। बैड्स देखोगे मारोगे। ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल सुने हो, ब्यूटीफुल्स सुने हो, ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल्स होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते। हैंडसम्स, हैंडसम सुने हैं, हैंडसम सुने होंगे, हैंडसम्स। ये गुड का गुड्स होता है, तो गुड का जो गुड्स होता है तो ये इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं है। गुड्स का जो गुड्स होता है ये इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं है, ये अपवाद है, ये एक अलग वर्ड है, अपवाद है। गुड्स मतलब सामान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बैड का भी बैड्स कर देंगे, तो वही वर्ड। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जिसमें आप उस वर्ड में एस लगा दोगे तो वो एक अलग वर्ड हो जाएगा, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से लिखते जाना और समझते जाना। अगर दिल न खुश कर दिया तो कहना मेरा नाम नहीं। देखो कितना मजा आ जाएगा अभी। देखो पहला लिखते जाना, देखो जैसे देखो एडवाइस, ADVICE। एडवाइस का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। वाव जो है इंटरजेक्शन है, वाव, ब्रेवो, वेल डन, फाई फाई, हाउ डिस्टिंग्विश, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। वाव क्या है, इंटरजेक्शन है। फाई फाई इंटरजेक्शन की पहचान है। इंटरजेक्शन आप देख लो, जब भी कभी इंटरजेक्शन करोगे जैसे वाव लिखे तो वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ऐसे, ये पहचान है। कहीं भी आप वेल डन, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, ये इंटरजेक्शन है। इसका यूज ज्यादा नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, इंटरजेक्शन का यूज नहीं है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में। 1% यूज है जब आप हाई लेवल इंग्लिश पढ़ेंगे, CGL CPO तब का, वो वॉइस में पढ़ेगा आपको। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे वहां पे जरूरत पड़ती है। ये हटा देता हूं मैं, ठीक है जी। चलिए तो एडवाइस, एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है, नाउन है। एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह, आप पता होगा। एडवाइस मतलब क्या होता है सजेशन, 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 सलाह, एडवाइस, एन ओपिनियन, एडवाइस। अब देखो एडवाइस का प्लूरल नहीं होता है एडवाइसेज। एडवाइसेज क्या हो गया, बढ़िया से देखते जाना बाबू। एडवाइसेज, एडवाइसेज मतलब क्या, प्लूरल हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एडवाइसेज मीनिंग ही अलग हो गई, एडवाइसेज अलग हो गया। इसका मतलब होता है बहुत सारी सूचनाएं। एडवाइसेज का मतलब होता है अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवाइस। अब देखो अगला लिखते जाना बढ़िया से। अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अल्फाबेट, अल्फाबेट। अल्फाबेट, तो अल्फाबेट जानते होंगे, अल्फाबेट किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट है ना, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं 26 लेटर होते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का मतलब जानते हैं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, ALPHABETS, अल्फाबेट्स। तो क्या अल्फाबेट का प्लूरल हो गया अल्फाबेट्स, नहीं नहीं नहीं, इट्स अ डिफरेंट वर्ड।
अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, लैंग्वेजेस। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? भाषाएं, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस होता है। आई नो हाउ टू स्पीक मेनी अल्फाबेट्स। I know how to speak many alphabets. It means I am what I am trying to say. I know how to speak many languages. ये वाईफाई इंग्लिश है, हाई लेवल इंग्लिश होती है ये, ठीक है। अल्फाबेट्स मतलब लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस सब जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आपको पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान से रखना। सेंड, SAND, SAND, सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है? बालू, रेता, जो आप जानते होंगे, जानते होंगे ना, एन आइटम ऑफ टू फॉर्म अ बिल्डिंग, टू मेक अ बिल्डिंग, है ना। तो बिल्डिंग में, निर्माण में क्या होता है? सैंड। सैंड से क्या बनता है? सैंड्स, SANDS। तो सैंड्स मतलब जानते हैं क्या होता है? सैंड्स मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट। ये अलग वर्ड है, सैंड का प्लूरल नहीं है सैंड्स। सैंड, सैंड, सैंड तो मेटेरियल नाउन है जी, ये मेटेरियल नाउन है सैंड। मेटेरियल नाउन का प्लूरल होता है। सैंड का क्या हो जाएगा? सैंड। सैंड्स अलग वर्ड हो गया। सैंड्स मतलब क्या होता है? रेगिस्तान और डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ पचेगा नहीं, कुछ लगेगा क्या सीख रहे हैं आज, अब कुछ तो मजा आएगा, ठीक है। अगला देखो, वाटर। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। वाटर मतलब क्या होता है? पानी। अब वाटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना, ये स्पोकन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकली। हम आप हिंदी बोलते हैं, है ना, तो हिंदी बोलते क्यों? कि हमारे बाय बर्थ है, ये जन्मजात हिंदी है। लेकिन जिस दिन आप हिंदी सीखोगे, आपको पता चलेगा कि हिंदी कितनी कठिन भाषा है। हिंदी जो है ना, बाप है इसका, कहते ना, बाप है, बाप। इसमें 26 लेटर होता है, उसमें 52 अक्षर होते हैं हिंदी के अंदर। लेकिन हम आपको बचपन से बोल खेलते, मतलब हिंदी धड़ल्ले से बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आपको व्याकरणिक जानकारी लेनी पड़ेगी हिंदी की, पता चलेगा कितनी कठिन भाषा है। 2 शब्द बोलते हैं हिंदी का, एक लाइन बोलेंगे, उसमें 4 गलती बोलते हैं आप। लेकिन स्पोकन में चलता है, हमको हिंदी की जरूरत नहीं है। जिस दिन सीखेंगे व्याकरणिक तौर पर, तब पता चलेगा। तो वही, कोई भाषा छोटी भी है, अगर आप उसको ग्रामेटिकली सीखने की कोशिश करेंगे तो हार्ड होगा। और SSC तो भाई अपने मैथ और इंग्लिश के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पे वाटर, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। और वाटर्स मतलब समुंदर, सी। वाटर्स मतलब क्या? सी। वुड, WOOD, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड्स, WOODS। तो क्या वुड का प्लूरल हो गया? वुड्स। वुड का प्लूरल कैसे होगा? वुड्स। वुड तो मटेरियल नाउन है। तो वुड्स, वुड्स मतलब क्या हो गया? जंगल, अ फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट, लिखते जाना बढ़िया से, अ फॉरेस्ट, जंगल। देयर इज अ ह्यूज एंड एनॉर्मस वुड्स नियर माई विलेज। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे गांव के पास एक घना सा जंगल है, वुड्स। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है? जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछते जाना, ठीक है। आर्म, ARM, आर्म। आर्म मतलब क्या होता है? बाह, पार्ट ऑफ बॉडी, आर्म। आर्म्स, ARMS। तो आर्म्स मतलब क्या होता है? आर्म्स मतलब क्या होता है? हथियार, शस्त्र। आर्म्स मतलब क्या होता है? वेपन्स, हथियार। गन्स भी बोल सकते हो आप इसको। पिछली क्लास में वोकैबुलरी में लिखा है था, प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, आर्म्स आर केप्ट। क्या बोलते हैं उसको? आर्सनल। बताया था मैं आपको, या आर्मरी। वोकैबुलरी अच्छा रखना, ठीक है। बहुत वोकैबुलरी में लिखाया हूं, अब बहुत काफी हाई है, वो पता होगा आपको, वोकैबुलरी लिए होंगे तो, ठीक है। आप नोट करें, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, यहां तक नोट कर लीजिए। सर डेजर्ट के पहले एक का यूज क्यों? देखिए यहां पर डेजर्ट जो है ना, सिंगुलर नाउन है ये, ठीक है। काउंटेबल आता है, काउंटेबल नाउन है। आप नहीं भी करोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा यहां सी है, देखिए जब किसी वर्ड को आप ना एक ब्रॉड सेंस लेते हो, तो आप आर्टिकल का यूज करो चाहे नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां सी भी लिख सकते थे, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे क्या फर्क पड़ेगा। ये एक सिंगुलर। वाटर्स मतलब क्या होता है? एक, एक समुद्र की बात होती है, सी। सेंड्स, सेंड्स मतलब क्या होता है? और लॉट ऑफ डेजर्ट्स नहीं, मैनी डेजर्ट्स नहीं। सेंड्स का मतलब होता है एक, एक रेगिस्तान, इसलिए लगा दिया। आप नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। डेजर्ट्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट्स प्लूरल हो गया, ठीक है। बहुत
ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सेंड्स का यूज जो है वो सिंगुलर में क्या आता है, बाद में सीखेंगे यार। देखो ये तो एमटीएस का है, आपको तो इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है, जितना जरूरत है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये क्लियर है, कंप्लीट है। आर्म्स, लेकिन आर्म्स मतलब क्या हो गया, वेपन्स, हथियार। क्लियर है। नेक्स्ट गुड, तो गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। गुड्स अब ये बताया था, गुड्स मतलब क्या हो गया, सामान हो गया, आर्टिकल्स हो गया, थिंग्स हो गया, गुड्स। अगला अगला रिटर्न, RETURN, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिटर्न। तो रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है, वापसी। ध्यान से सुनना, रिटर्न मतलब क्या होता है, वापसी। रिटर्न्स, RETURNS, रिटर्न्स मतलब क्या होता है, जानते हैं, रिटर्न का पुलर है ना, ना ना गलत समझ रहे हैं। रिटर्न्स एक अलग वर्ड बनता है, हाँ, रिटर्न का पुलर एक रिटर्न्स होता है एज अ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेकिन रिटर्न्स एक अलग वर्ड यहां है। यहां रिटर्न्स का मतलब जानते क्या होता है, नहीं जानते, हिसाब किताब, लेखा जोखा, IBI, एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस इनकम, लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, इन रिटर्न्स होता है। आप कभी ITR भरे हैं, कहां भरे होंगे, या घर में कोई भरे होंगे। ITR जानते हैं आप, ITR, ITR का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। आप देखोगे 99% जो लोग हैं हिंदुस्तान में ITR को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न गलत होता है, क्या होता है ITR का फुल फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न्स। आप क्या भरते हैं, या हम क्या भरते हैं, कोई भी आदमी, ITR का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, नोट रिटर्न। रिटर्न्स मतलब क्या था, लेखा जोखा। आप ITR भरते हो, आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, पूरा उसका रिटर्न्स है, वो लेखा जोखा है। एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, बहुत ध्यान से समझिएगा और मजा आता होगा अगर आप पढ़े होंगे सही से। तो क्लियर हो रहा है, जहां दिक्कत तो मुझे बोल भी दीजिएगा आप। कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, जहां दिक्कत तो मुझे बोल दे, मुझे उम्मीद है आपको दिक्कत होगी नहीं, खाली आप ध्यान से देखते जाए। यहां पे कंप्लीट है, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अगला पार्टिकुलर, PARTICULAR, पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, खास, विशेष, कहते पार्टिकुलर, स्पेशल, स्पेसिफिक। अब पार्टिकुलर से वर्ड बनता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, CULARS, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब जानते क्या होता है, पार्टिकुलर्स का मतलब होता है किसी का ब्यौरा, विवरण, डिटेल्स। अब ये मैंने यूज किया था, इसका डिटेल्स होता है इसका मतलब। बैंक में अकाउंट है आपका, कहां होगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, नौकरी लीजिए, हो जाएगा। मान लीजिए आपका नहीं होगा, पापा का होगा, या घर में मम्मी का होगा, या किसी का भी होगा। आप देखना बैंक के अकाउंट में, वहां पे खोलना और देखना खाता में क्या लिखा रहता है, अकाउंट होल्डर्स पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स मतलब क्या होता है, विवरण। ऊपर देखना, जब खोलोगे 1 पेज 2 पेज, जिसमें पूरा कितना जमा किया गया, कितना निकाला गया, तो ऊपर लिखा रहता है अकाउंट होल्डर्स पार्टिकुलर्स, यानी कि खाता धारक का विवरण। एक पार्टिकुलर्स मतलब क्या होता है, विवरण होता है। अब पार्टिकुलर ये तो एडजेक्टिव है। सर जल्दी क्यों किए शुरू किया, आज दीक्षा मुझे जाना था, एक मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं। आज तो क्लास भी नहीं होने वाली थी आप लोगों की, आज तो क्लास भी हो गई। कोई नहीं, आप टेंशन ना लें, मैं इतने अच्छे से, आपको पता है, टेंशन ना लें, ठीक है। अब मैंने तो नोटिफिकेशन भेजवा दिया था आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, लाइव नहीं आए हैं, मुझे पता है। कोई नहीं, मंडे से एकदम टाइम रहेगा 7:45 आज, क्योंकि मुझे जाना है। आज तो कि मेरे जो मेहमान सब आए हैं, इतने खतरनाक मेहमान सब है, जानलेवा आदमी सब है, वो सब कह रहा था क्लास बंद करो, मैं स्टूडियो पहुंच रहा हूं, तोड़ फोड़ कर दूंगा। मेरे कुछ मेहमान है ऐसे, और रोज खाली क्लास लेता है। आज विद्यार्थी को छुट्टी कर दो, सैटरडे है, विद्यार्थी भी एंजॉय करा। मैं कहा नहीं, मैं सारा बैच छोड़ सकता हूं, MTS वाला बैच नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे इसे टाइम से कोर्स कंप्लीट करवाना है। मैंने कहा कम से कम ग्रामर वाला सेशन ले लें, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। फोन आ रहा है, देख रहे हैं अभी फोन बज रहा है कि नहीं बज रहा, बार बार वहीं से फोन आ रहा है, खतरनाक आदमी से वो सब, कहाँ रुक गया है, हाँ कहाँ रुक गया, ये समझिए ना, कहाँ टेंशन में है। मैं उधर से बंद करवाऊं, एक अपना स्टाफ वहां बाहर रखवा दिया कि अंदर मत आना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आपको आराम से रिकॉर्डेड वाले पार्ट में चला जाएगा, कोई देखने। तो पार्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, डिटेल्स, विवरण होता है। आई बात समझ में, समझ बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो क्वार्टर, QUARTER,
क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जानते हैं क्वार्टर क्या होता है? नहीं जानते हैं? क्वार्टर मतलब क्या होता है? एक चौथाई, वन 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 फोर्थ ऑफ समथिंग, क्वार्टर। और क्वार्टर्स, QUARTERS, क्वार्टर्स मतलब जानते हैं क्या होता है? आवास, रेजिडेंस, और गवर्नमेंटल रेजिडेंस, सरकारी आवास को बोलते हैं क्वार्टर्स। गवर्नमेंटल रेजिडेंस लिख लेना यहां पे, और मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, GOVNT, गवर्नमेंटल रेजिडेंस, RESI, रेजिडेंस, DENCE, सरकारी आवास। अक्सर देखेंगे लोग कितना गलत बोलते हैं, आज आप सीख लीजिए। अक्सर लिखेंगे किसी को नौकरी लग जाएगी तो उसकी मम्मी या मान लीजिए पापा या कहीं या दीदी या बहन, हमारे बेटवा को SSC में नौकरी मिल गई है, उसको ना क्वार्टर मिला है। क्वार्टर क्या मिला है? क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या? क्वार्टर का मतलब क्या? क्वार्टर मतलब एक चौथाई, पौआ। क्वार्टर, क्वार्टर पी के भारत में बहुत लोग मर जाते हैं। क्वार्टर, पौआ। क्वार्टर्स मतलब होता है आवास, रेजिडेंस। तो क्या मिलता है सरकार की तरफ से? आपको क्या मिलेगा? क्वार्टर। क्या मिलेगा? क्वार्टर मिलेगा। सरकार क्या मिलेगा? क्वार्टर्स। इसमें अंथा नहीं लेना है। देखिए, हमारे जो माँ बाप होते हैं उनको उतनी जानकारी नहीं होती है। आप जब नौकरी लेंगे ना, तो जानते हैं जब आपको सफलता मिलेगी तो दो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे, सबसे ज्यादा। बताइए कौन? पहला सबसे ज्यादा खुशी किसी मिलेगी? आपको जो मिलेगी सो मिलेगी। आपको जब लगेगा न, कोई कहेगा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आप तो जहीं रहेंगे, वहीं बैठ जाएंगे आधे घंटे के लिए, आंखों से आंसू बहने लगेगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है। आपको लगेगा चलो आज मेहनत रंग लाई। लेकिन उसके बाद किसको ज्यादा खुशी मिलती है? जानते हैं सबसे ज्यादा खुशी किसी को मिलेगी? सबसे पहले मुझे मिलेगी। निस्वार्थ भाव है आपसे मेरा, निस्वार्थ प्रेम। आप कहेंगे सर फिर ये पैसा, तो ये पैसा मैं आपसे नहीं लूंगा तो मैं किसी लूंगा? पढ़ाता मैं आपके दिन भर मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये पैसा किसी लूंगा? ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बस मेहताना है मेरी मैं भी तो रोजी रोटी हूं, मैं भी तो बाल बच्चेदार वाला आदमी हूं। मैं कहीं जॉब थोड़े करता हूं कि वहां से लाके मैं आपको फ्री को पढ़ाऊं। तो ये तो लेन देन है, ये अलग बात है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिली जब आप नौकरी लेंगे, तब मैं आपको कॉल करूंगा, अरे प्रिंस, अरे दीक्षा, आ जाओ स्टूडियो में, यहां से इंटरव्यू दो, अब सिलेक्शन तुम्हारा हो गया है। जब आप स्टूडियो में खड़े तब मुझे मिलेगा। दूसरा, माता पिता को। ठीक है, कंप्लीट। तो क्वार्टर्स मतलब क्या होता है? रेजिडेंस होता है। समझ के? बहुत ही अगला और इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लीट। अगला देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला। देखिए यहां पे क्वार्टर लिख लिए। क्या कह रहे हैं प्रिंस कुमार? सर आप हंसी बहुत आपकी हंसी बहुत प्यारी है। प्रिंस कुमार कह रहे हैं सर आपकी हंसी बहुत प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, तो क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है? समझ गए? क्वार्टर्स। अगला अगला देखिए, जबरदस्त वर्ड है अगला, कस्टम, CUSTOM, कस्टम। हमारे इन आवर नेशन 99% पर्सन्स, in our nation 99% persons don't know how to read, study and speak in English। जानते ही नहीं है, स्पोकन अलग होता है। तो इसलिए ठीक कर लेना, आप सही बोलना। कस्टम, कस्टम मतलब क्या होता है? रिवाज, परंपरा, ट्रेडिशन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेडिशन। कस्टम मतलब क्या होता है? रिवाज, ट्रेडिशन। कस्टम्स, कस्टम्स, कस्टम्स मतलब जानते क्या होता है? कस्टम्स मतलब होता है और डिपार्टमेंट, सरकार का जो डिपार्टमेंट होता है, और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अक्सर लोग देखेंगे बोलते रहेगा, हाय कस्टम डिपार्टमेंट आया था, मारा उसके यहां छापा, भागा वो पूरा परिवार का। कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट नहीं होता है। क्या होता है? कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, कस्टम्स डिपार्टमेंट। अब मैं आपको एक और रोचक जानकारी, पहले आप नोट कर लें। क्लास कब से स्टार्ट है सर? अरे वाह, अब आप लोग आए हैं। हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं, इसमें आपका दोस्त नहीं है। मैं नोटिफिकेशन तो डलवा दिया था ऐप पे। आज क्लास आप लोगों की 7 बजे स्टार्ट हुई है। ठीक है, घबराए नहीं, अब ज्यादा देर तक क्लास आपकी नहीं होगी, हो गया है कंप्लीट। मैं कर रहा हूं इसको। और नेक्स्ट क्लास से आज मुझे कहीं जाना था, तो मैं चाहता था कि भाई क्लास आपकी बंद ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे कर दिया है। मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, देख रहे बार बार फोन भी आ रहा है उसी का। तो बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर देते हैं। आज वोकैबुलरी सेशन नहीं होगा, और आप लोग टेंशन ना ले, आप अपना रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। इसको नोट करें, यहां पर अब स्पेस कम है, फटाफट नोट करें इसको। नोट कर लिए हैं? ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, टाइम का अभाव है मेरे पास। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ध्यान सुनिए। यहां हो गया, लिख ले होंगे। अगला देखिए,
फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स मतलब होता है ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर। फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत, PHYSICAL, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर, शारीरिक क्षमता, फोर्स। और फोर्सेज, FORCES, फोर्सेज। फोर्सेज मतलब जानते क्या होता है? सेना। फोर्सेज मतलब होता है सेना, सोल्जर्स। ये आर है। फोर्सेज मतलब होता है सेना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? जहां निकल गए। रिच, रिच मतलब होता है धनी, एडजेक्टिव है। रिच से बनता है रिचेज। रिचेज मतलब जानते हैं क्या होता है? पैसा, दौलत, दौलत, दौलत। रिचेज मतलब क्या होता है? धन, दौलत। रिचेज हैव विंग्स, कहावत है। लक्ष्मी चंचल होती है। रिचेज, रिचेज मतलब क्या होता है? दौलत, पैसा, वेल्थ। रिचेज मतलब क्या होता है? दौलत, पैसा, वेल्थ। कहावत है रिचेज, रिचेज का कहावत है, मैं बता देता हूं, डोंट वरी। रिचेज ऐसे बोल भी दिया हूं, रिचेज हैव विंग्स। विंग्स मतलब पंख। लक्ष्मी चंचल होती है, धन जो है वो चंचल है, एक जगह कहीं टिकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो ये समझ हो गया, घबराइए मत, पूरा मैंने आपको लिखा दिया है, मुझे नहीं लग रहा आपको इसमें छूटा है। आई बात समझ में? कुछ एक आध मिस हो गया हो तो टेंशन मत लीजिए, वर्कशॉप जो प्रैक्टिस जाएगा आपको अपने पता चल जाए उसके अंतर्गत। देखो अब आप एक सीख लेना, अक्सर लोग बोलते हैं ना, अरे सीबीआई का हेडक्वार्टर है, यूएनओ का हेडक्वार्टर है। भाई साहब हेडक्वार्टर होता ही नहीं है। होता क्या है? हेडक्वार्टर्स। क्या होता है? हेडक्वार्टर्स। लिख लेना, हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर होता ही नहीं है, हेडक्वार्टर वर्ड ही नहीं है। हेडक्वार्टर वर्ड ही नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं हेडक्वार्टर क्या था? हेडक्वार्टर, एसएससी का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है। हेडक्वार्टर नहीं, एसएससी की नौकरी कैसे लोगे जब हेडक्वार्टर नहीं बोल पाते हो ठीक से? देख रहे हैं फोन, हेडक्वार्टर कैसे लोगे आप भाई? क्या होता है? हेडक्वार्टर्स। क्वार्टर मतलब बता दिया, क्वार्टर मतलब पौवा होता है, क्वार्टर्स मतलब आवास होता है। मुझे लग रहा है नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है? अब मैं आपको इस पे नोट कर लिए है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको मात्र 2-3 सेंटेंस लिखाता हूं, धराधर लिख लीजिए, टाइम कम है मेरे पास, धराधर लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलते हैं एकदम टाइम से 7:45, नेक्स्ट क्लास 7:45 लगेगी, ठीक है? रिच नहीं होगा, रिच नहीं होगा, रिच होता ही नहीं, अभी बताया था। देखो रिच होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। पुअर्स होता ही नहीं है, बैड्स होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ब्यूटीफुल्स होता ही नहीं है, ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल्स, अरे बाप रे बाप, ब्यूटीफुल्स होता ही नहीं है। हैंडसम्स, हैंडसम्स होता ही नहीं है। लॉन्ग्स, ये सब एडजेक्टिव है, होता ही नहीं है। एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल होते ही नहीं है। पहले से कितने स्टूडेंट लाइव हैं सर? हमारे बैच में कितने स्टूडेंट हैं सर? अब देखिए आपके बैच में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। लाइव तो मुझे लग रहा है 10, 12, 15 होते हैं, 15 तक तो शायद रहते हैं, 15, 16 दिखा रहा है, 20 तक भी कभी कभार हो जाता है। लेकिन बाद में ये सारे बच्चे, क्योंकि सबको टाइम नहीं मिलता है तो अपना वो अपने हिसाब से देखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग है जिनको इस समय टाइम नहीं मिलता है, तो अपने हिसाब से देखता है। लगभग 40-50 तो है आपके बैच में, 20 तो, 18-19 तो दिखा रहा है कि आप लोग लाइव हैं। कुछ बच्चे को पूरा समझ में आते रहता है, कुछ, अरे मेरी क्लास तो इतनी अच्छी होती है ना, अगर आप सिर्फ मुझे सुनेंगे ना, आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप कमेंट करेंगे तो मेरे लिए कमेंट करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस इतना ही। आपको डाउट होगा ही नहीं। फिर भी डाउट हो तो मुझे पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? कंप्लीट। ये सब वर्ड्स होता ही नहीं है प्रिंस, समझ गए ना? हाँ, वर्ड ही नहीं है। एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, लिख लेना। और बेसिक इंग्लिश अगर खराब है बहुत ज्यादा, तो आप मेरे जो ऐप है ना, ऐप के होम पेज पे जाना, वहां देखना फ्री क्लासेज है। फ्री क्लासेज में जाना, वहां पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का 2 वीडियो है, आप वो दोनों देख लेना रात में, दोनों 1.5, 2 घंटे की बात है। बेसिक आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको समस्या ही नहीं होगी। जिनकी बेसिक इंग्लिश खराब है वो दोनों वीडियो मेरे जाओ, ऐप के होम पेज में जाना। तीसरा जो कॉलम होगा पहले में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरा कॉलम जो होगा बीओडी के बगल में, उसमें जाना। वो फ्री वीडियो मैंने बनाया है कमजोर से कमजोर छात्र के लिए, वो आप देख लेना, दोनों वीडियो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए मैं कुछ सेंटेंस से देखा हूं, देखिए मैं दे रहा हूं, द इंडियन फोर्स, फटाफट लिखिए, द इंडियन फोर्स, द इंडियन फोर्स, द इंडियन फोर्स लैंडेड एट
द इंडियन फोर्स लैंडेड एट द डिस्प्यूटेड साइट, डिस्प्यूटेड PUTED, डिस्प्यूटेड साइट ऑन टाइम। देखो आया हुआ सेंटेंस है, ठीक से लिख लेना। द इंडियन फोर्स लैंडेड एट द डिस्प्यूटेड साइट ऑन टाइम। आपको लगता है सेंटेंस गलत है, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाक से बताओ क्या गलत है। फटाक से बताइए क्या गलत है ना, क्या गलत है। यहां पे जो फोर्स आपने लिखा है ना बाबू, ये फोर्स गलत है। यहां पर क्या आएगा, फोर्स मतलब ताकत होता है। आप कहना चाहते हैं भारतीय सेना, तो यहां फोर्स हट जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर्सेज, इंडियन फोर्सेज आएगा। आई बात समझ में, इंडियन फोर्सेज होगा। अगला देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अगला नेक्स्ट सेंटेंस, वन शुड SHOULD, वन शुड रिस्पेक्ट, तेजी से लिखना, वन शुड रिस्पेक्ट वंस, वन शुड रिस्पेक्ट वंस कस्टम्स, वन शुड रिस्पेक्ट वंस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, एंड ट्रेडिशंस। इसका मतलब यह है, यहां वन का मतलब होता है किसी, कोई, ठीक है, किसी को भी अपने कस्टम यानी कि रीति रिवाज और परंपरा का, ठीक है ना, आदर करना चाहिए। किसी को भी अपने रीति रिवाज का, अपनी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यहां पर। तो आप देखो सर, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टोटल स्टूडेंट को टेस्ट करवाइए ताकि पता चले हमारा लेवल क्या है। आप टेंशन ना ले, वो मैं पूरा करवा देता हूं, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, इसका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन उसमें भरा हुआ है, आप टेंशन ना लें। और उसको आप जो है सो करें, डाउट हो पूछ लें। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी पूरी क्लास ईमानदारी से देखेंगे ना, आपको डाउट होगा ही नहीं होगा। देखो ना सामने में मैं कुछ सेंटेंस देखो यही दे रहा हूं, इसमें कहां डाउट हो रहा है आपको, कहीं नहीं। तो इसलिए आप देखें, दिक्कत हो बार बार वीडियो देख लें। वन शुड रिस्पेक्ट, देखो यहां पे कस्टम्स गलत है जी, यहां पे कस्टम्स गलत हो गया। अब ये बताया था कस्टम्स मतलब क्या होता है, ये बताया था मैं। यहां पे देखो कस्टम्स मतलब क्या होता है, देखो यहां पे अब ये बताया था, कहां गया वो, ये देखो कस्टम्स मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट। कस्टम मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन। तो यहां पर तो ट्रेडिशन की बात चल रही है, तो आप यहां पे क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहां कस्टम्स नहीं होगा, क्या होगा, कस्टम होगा, CUSTOM। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, धरात रख, कस्टम होगा ना सर, हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, कस्टम होगा ना, फटाफट नोट कर लीजिए। एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, क्लियर है। आगे बढ़े, एक सेंटेंस में और देता हूं, बहुत अच्छा सेंटेंस है अगला, मैं यही लिख दूं क्या, देखिए मैं यही लिख देता हूं, द कस्टम डिपार्टमेंट, द कस्टम डिपार्टमेंट, द कस्टम डिपार्टमेंट, द कस्टम डिपार्टमेंट सीज्ड, द कस्टम डिपार्टमेंट सीज्ड ऑल illegal goods, all illegal goods at the airport, at the airport, at the airport, the custom department seized all illegal goods at the airport। आपको लग रहा है सेंटेंस में कोई गलती है, फटाक से बताइए। लास्ट सेंटेंस है आपका, कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाए। ट्रेडिशन सही है, ट्रेडिशन का प्लुरल हो सकता है, ट्रेडिशन भी हो सकता है और ट्रेडिशंस भी हो सकता है, वो सही है, सिंगुलर प्लुरल होता है। इसमें क्या गलत है, यहां पर कस्टम नहीं आएगा, ये कस्टम गलत है। यहां क्या होगा, कस्टम्स, क्योंकि कस्टम्स मतलब होता है डिपार्टमेंट, कस्टम मतलब होता है ट्रेडिशन। अब ये मैंने बता दिया था, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आपको प्रैक्टिस सेशन मिल गया होगा, पीडीएफ भी मिल गया होगा, आप बनाएं इसको, इसका भी मिल जाएगा। घर पे रोज का रोज पढ़ें। फिर हम नेक्स्ट क्लास टाइमिंग से होगी मंडे को, फिर हम मिलते हैं। संडे छोड़ दिए हैं, लगातार हम 6 दिन दिए हैं।
बाद में आप कहोगे देख लेंगे, लेकिन घबराइए मत, इतना ओवरलोड हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं सर इतना क्लास मत दीजिए, आप लोग खुद ही बोलते हैं, तो आप आराम से पढ़ें। फिर मंडे को मॉर्निंग में 10 बजे मिलते हैं मैथ पे, और मंडे को शाम में मिलते हैं 7:45 इंग्लिश के लिए। आज का यही क्लास खत्म, आज वोकैबुलरी सेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कस्टम्स वेरी गुड, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।